हम लोग हर बात पे मेक इन इंडिया पे आ जाते हैं कि यार मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। मेरे को एक चीज बताओ, मेड इन इंडिया कैसे हो गया वो चीज? उसमें क्या चीज मेड इन इंडिया? उसका इंजन जो है फिएट का है, फिएट इटालियन कंपनी है। उसका जो गियर बॉक्स है हिंदोई का है, हिंदोई कोरियन कंपनी है। पैसा कहां जा रहा है? बाहर ही जा रहा है ना। टाटा वॉज द फर्स्ट कंपनी जिसने 2012 में चाइना से इंपोर्ट शुरू किया अपनी ऑटोमेशन पार्ट्स के लिए, ये सारी कार की जो ऑटोमेटिक कार्स होती हैं। तो हमारे बॉर्डर्स में जो हो रहा है उसका पहला पैसा जो हम दे रहे हैं वो बेसिकली इन लोगों को चाइना तक पहुंचा रहे हैं। इनका सीईओ जो है वो फॉरेनर है, गुटन जो है, और वो रिजाइन कर चुके हैं फेब में। आज की डेट में उनके पास, और जून में उनका लास्ट डेट था। नए पर्सन ने आना था, मार्क ने ज्वाइन करना था, मार्क ने ज्वाइन नहीं किया। ये पहली ऐसी कंपनी है, और दोनों, मेन चीज सोच लो, दोनों फॉरेनर्स हैं। हम हर बार इंडिया की बात करते हैं यार कि टाटा है इंडियन है, टाटा इंडियन है। मेरे को कोई बताओ तो सही क्या है। टाटा स्टील मैं मानता हूं उसने कंट्री को राइज करने में बहुत किया, टाटा स्टील इज देयर, पर यहां पे हम स्टील थोड़ी ना खरीद रहे हैं, हम तो व्हीकल खरीद रहे हैं ना सर इस चीज में। तो इसमें कहां है, कौन सा आर्ग्यूमेंट है कि यार इंडियन है? जो इनका जो सीईओ जो रिजाइन किया ना, आप उनमें चेक कर लीजिए, गूगल पे चेक कर लीजिए, ही इज द हाईएस्ट पेड सीईओ इन ऑटो इंडस्ट्री। पैसा बाहर ही जा रहा है सर, पैसा कहां रह रहा है? हेलो, सभी अपना व्हीकल का ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना अपने सफारी का टॉप मॉडल ZXA+ का एक ओनरशिप एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। मेरा वाला ओनरशिप एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंट होने वाला है। आप सोचोगे कि मैं ZXA+ की बात कर रहा हूं और ये ZXA+ तो लग नहीं रही है कि इस पे सनरूफ नहीं है। तो ये जो रिव्यू है, ये रिव्यू बाकियों से हटके क्यों है कि मेरे पास व्हीकल ऑन रिकॉर्ड है, परचेज किया हुआ है, पर मेरे पास व्हीकल नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि रिव्यू वहीं से शुरू करूं जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। मेरी कहानी शुरू हुई थी यहाँ से मैं लेने आया था अपना व्हीकल सफारी। मैं ये पहले बता देना चाहता हूँ कि मैं कभी सफारी का, टाटा का फ़ैन नहीं रहा हूँ। बस जब हैरियर आई थी तो मुझे हैरियर की लुक इतनी अच्छी लगी कि मुझे लगा कि अगर ये 6 या 7 सीटर में होती तो मुझे ये व्हीकल परचेज़ करना है। और ये जो 6 और 7 सीटर वाली बात थी, ये फाइनली टाटा ने अपना कार निकाली ऑटो एक्सपो में ग्रेविटास नाम से। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि यार इस बार तो इंडियन कार बनती है, एक बार लेके देखते हैं कि लेट्स बी मूव परचेजिंग इंडियन व्हीकल्स। और कुछ इमोशनल आपको अटैचमेंट होती है, पर एट द सेम टाइम मेरे फैमिली में किसी ने टाटा कार ली नहीं थी और कोई भी इंक्लाइंड नहीं था इसकी तरफ। मेरा भी टाटा को लेके थोड़ा सा ये था कि आई डोंट नो कि क्या सर्विस होगी, कैसी होगी। बट हाँ, एक इंडियन कार है और इतनी, अब जैसे इन्होंने लैंड रोवर और सभी को ले लिया है जग, तो आई थॉट दैट इट वुड बी अ गुड डिसीजन। लोग ले रहे हैं तो हमें भी लेना चाहिए। बट एट द सेम टाइम ये मोस्टली जो आपकी टैक्सीज और उस लाइन में रही थी, तो एक हैवी व्हीकल है, चलो SUV तो होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो हमने डिसाइड किया कि जब लॉन्च होगी हम लेंगे। फैमिली को कन्विंस किया मैंने कि दिस टाइम इट्स नॉट गोना बी जापानीज कार, इट्स नॉट गोना बी अ कोरियन कार, इट्स गोना बी इंडियन कार, टाटा। तो फाइनली मार्च 2021 में मैंने जब डिसाइड कर लिया कि अब हमने लेनी है, तो 16 मार्च को मैं इसी डीलरशिप पे आया। अभी भी डीलरशिप के सामने खड़ा हूँ, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ। तो मैं इसी डीलरशिप पे आया, तो मैंने अपना व्हीकल चूज़ करने के लिए आया, क्योंकि इनसे मेरी एक दिन पहले बात हो गई थी, 1-2 दिन पहले। तो वो कह रहे थे कि सर व्हीकल अरेंज हो जाएगा। आया, मुझे व्हीकल दिखाया गया, मैं अपने फैमिली के साथ आया, क्योंकि मैं शाम को आया था उस दिन, अराउंड अबाउट 3 और 4 o'clock आया था। तो इन्होंने मुझे व्हीकल दिखाया। मैंने फाइनली कहा कि मुझे व्हीकल लेना है, हमें इतनी लंबी डिस्कशन नहीं करनी, जो मुझे व्हीकल लेना है वाइट कलर में, ऑर्कस वाइट में ZXA+, वो मुझे दिखा दो ताकि हम उसको फाइनलाइज करें। तो इन्होंने मुझे एक व्हीकल दिखाया कि सर ये व्हीकल अवेलेबल है आपके लिए, आप इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, आप इसको पूरी तरह इंस्पेक्ट कर लीजिए, आपको हैंडओवर हम कल सुबह कर देंगे। तो मतलब जो सेरेमनी है हम सुबह कर लेंगे और जो कागज़ की फॉर्मेलिटी है हम सुबह करेंगे और सुबह आपको हैंडओवर कर देंगे। पर एटलीस्ट सुबह आपका टाइम बचे, इसलिए आप अभी इस व्हीकल को सारा चेक कर लीजिए। मैंने वही किया, मैंने सारे के सारे व्हीकल को, क्योंकि ये बनता है, व्हेन यू परचेजिंग अ व्हीकल यू नीड टू चेक एवरीथिंग, लाइक राइट फ्रॉम द
पेंट जॉब की, कहीं इनका पेंट तो नहीं, मतलब इन्होंने दोबारा पेंट तो नहीं लग रहा आपको हुआ, कोई स्क्रैचेस तो नहीं है, सारी इलेक्ट्रिकल चीजें वर्क कर रही हैं, सनरूफ वर्क कर रही है, म्यूजिक सिस्टम, इन्फो सिस्टम सभी वर्क कर रहा है। तो मैंने वो किया, कंप्लीट सब कुछ चेक किया। मैंने ओडोमीटर चेक किया, उस पर वो दिखा रहा था अराउंड अबाउट 19-20 किलोमीटर दिखा रहा था जो रन था। मैंने फिर उसके बाद जो सीधा बाहर शीशे पे उसका चेसी नंबर लिखा होता है, मैंने उसकी फोटोग्राफ खींच ली। तो सर कहते हैं ये सर आपके लिए व्हीकल बुक हो गया है, कि उन्होंने जो टोकन अमाउंट लेके कि कल सुबह आप इसको फाइनलाइज कीजिए। फाइनलाइज इन द सेंस कि आपका जो इंश्योरेंस और सारा का पेपर वर्क करेंगे। तो मैंने उनको पहले कहा कि सर मैं फैमिली, मेरे बच्चे छोटे हैं, सो आई विल बी कमिंग अप, तो आप ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आप सुबह 10 बजे आइए, सबसे पहले टाइम आइए, हम 2-3 घंटे में आपको मैक्सिमम फ्री कर देंगे। तो मैं अगले दिन सुबह 10 बजे पहुंच गया। आई हियर, आई गेस शार्प एट 10 आई वाज एट दादा मोटर। तो मैं यहाँ पहुंच गया, तो हमें पेपर वर्क शुरू किया गया, हमारा सारा जो इनको चाहिए था, मेरे से डॉक्यूमेंट्स वो लिए गए। तो इन द मीन टाइम मैं कहता रहा कि मेरे बच्चों को व्हीकल लेना है, तो मतलब उनको दिखा दो व्हीकल वगैरह, एक बार दोबारा वो बैठ जाएंगे। तो सर वो तैयार हो रहा है व्हीकल, हम तब तक कि आप लाउंज एरिया में बैठिए और ये व्हीकल तब तक तैयार हो रहा है आपका। तो मैंने कहा ठीक है सर। उसमें उन्होंने क्या करते रहे, कभी इंश्योरेंस बनी तो इंश्योरेंस में मेरा एड्रेस गलत डाल दिया, उसको कैंसिल करते रहे, करते करते इन्होंने दोपहर के 3 बजा दिए। जब 3 बज गए तब इन क्या हुआ कि मैंने कहा यार अब तो मतलब यू हैव टू एक्ट फास्ट, यू हैव टू डू इट नो मैटर व्हाट। तो भी अब व्हीकल तो दिखाओ ना, व्हीकल तो लेके आओ। तो फाइनली इन्होंने कहा कि सर व्हीकल आपका आ रहा है, सब पे फॉर्मेलिटीज पूरी करके 3:30 पे इन्होंने व्हीकल लगा दिया। तो मैंने कहा, तब तक मैंने इनको कहा भी चलो मैट्स वगैरह और बाकी एसेसरीज होती हैं कुछ बेसिक, मतलब 30,000 की मैंने एसेसरीज परचेज कर ली थी। मैंने कहा ये भी लगा दो और मैटिंग आप मैट करो भी, पर ये करो कि जल्दी कर दो। तो मैं कार के अंदर बैठा सुपर एक्साइटेड, मैंने कार जैसी ऑन करी तो उस पे आगे आपका जो ओडोमीटर पे रीडिंग आई वो आई 62 किलोमीटर। अब मेरा हैरान कि यार मैंने 20 किलोमीटर कल चेक किया है, ये 62 किलोमीटर ओडोमीटर कैसे बोल सकता है। मैंने साथ के साथ पर्सन को बुलाया, मैंने कहा जो सेल्स वाला था, मैं कहा ये 62 किलोमीटर बोल रहा है और मैंने जो व्हीकल चेक किया था दैट वाज जस्ट 20 किलोमीटर रन, अंडर 20, 19 शायद था कुछ। तो वो कहता नहीं सर आपको गलती हुई है यार। मैंने कहा यार इट्स जस्ट नॉट माय फर्स्ट व्हीकल एंड इतना अगर मैं पिछले दिन आके सारा व्हीकल चेक कर सकता हूँ, ऑब्वियसली मेरे को इतनी चीजें मैंने चेक करी हैं। नहीं सर वही है, वही व्हीकल है सर। और एंड ही वाज एक्चुअली लाफिंग। तो मैंने कहा भाई इतना नहीं होता, या तो आपने व्हीकल चलाया है, क्या हुआ है। कहता सर हमने चला के क्या लेना है। मेरे को भी ये था कि कल रात को मेरे को व्हीकल दिखाया है, 7 साढ़े 7 मैं गया हूँ, उसके बाद ये किसको डेमो पे लेके जाएंगे, इतना मुझे पता है ये कर रहे हैं। दे डोंट हैव एनी ये सब डेमो व्हीकल नहीं है और ये व्हीकल्स को लेके जा रहे हैं। तो मेरे दिमाग में पहले ये आया कि यार इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मेरे व्हीकल को इन्होंने डेमो व्हीकल किया और मैं इसको प्रूफ कैसे करूं, क्योंकि मैंने उसकी फोटोग्राफ नहीं ली थी ओडोमीटर की जो 19-20 किलोमीटर रन था। बट फिर मेरे दिमाग में पता नहीं आया, तब तक मेरे दिमाग में यही था कि यही कारें लेके गए हैं, चला के ले गए। मैं घूम के गया और शीशे में मैंने वो चेसी नंबर देखा और मैंने फोटोग्राफ चेक करी जो मेरे पास थी एंड आई वाज शॉक्ड कि वो तो वो व्हीकल ही नहीं है जो मेरे को दिखाया गया। मैंने उसको बुलाया, मैं कहा यार इनफ, आपने बहुत हंसी कर ली कि सर ये हंसने वाली बात नहीं थी। ऑब्वियसली कि ये कस्टमर कह रहा है, आप हंस नहीं सकते हो ना सर, यू कैन नॉट लाफ एट इट, यू हैव टू गिव एन आंसर कि इधर मेरे को बोलो सर आपसे गलती हुई है होगी, आप हंस नहीं सकते ना। तो मैंने जैसे उसको चेसी नंबर दिखाया तो उसका कहता सर आपने ये फोटोग्राफ कब ली। मैंने कहा सर मैंने ये फोटोग्राफ तभी ले ली थी आपकी। ओ सर ठीक है सर हम चेक करते हैं। कहता मैं अकाउंट्स में जाता हूँ। वो अकाउंट्स में चले गया, वापस नहीं आ रहा था। मेरे बच्चे तब तक थे कि सर भी पापा लेट हो रहे हैं कि चलो चलो चलो। मैं अकाउंट्स इनके डिपार्टमेंट में चले गया। तब तक वहाँ पे सभी एक दूसरे को घेर के बैठे थे कि अब क्या करें। मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार ये, मैंने उसको कहा, जो अकाउंट्स वाला बैठा था, मैंने उसको कहा यार ये व्हीकल्स बताइए कहाँ है व्हीकल। तो मेरे को कहते कि सर ये व्हीकल तो ना सॉरी सेल आउट हो गया है। मैं क्या यार व्हीकल सेल आउट कैसे हो सकता है, कल तक आपके पास व्हीकल खड़ा था, आज व्हीकल कैसे सेल आउट हो गया है। तो कहते हैं नहीं सर उसकी ना हमने सुबह बुकिंग कर दी है वो व्हीकल की, तो आप प्लीज़ आप यही व्हीकल डिलीवरी लो। तो मैंने कहा डिलीवरी उस व्हीकल की हो चुकी है। पहले कहते हैं हाँ जी सर हो चुकी है, पर मेरा दिमाग खटक रहा था। मैं इनके ना ऊपर ही 3rd फ्लोर पे है जहाँ व्हीकल्स रखते हैं, मैं वहाँ पे, इन्होंने कहते लिफ्ट नहीं है, मैं पैदल चले गया एंड आई फाउंड द व्हीकल देयर, तैयार हुआ था। मैं वापस आया, मैंने कहा इस व्हीकल को नीचे लेके आओ।
ये व्हीकल में मैंने इनकी जो लिफ्ट है उसमें ये व्हीकल डलवाया और नीचे आ रहा था, पर इन्होंने उसको कॉल कर दिया और लिफ्ट सेकंड फ्लोर से वापस ऊपर भेज दी गई। मैं नीचे आया अकाउंट्स के पास, ये सभी कहने लगे सर हमने उसकी बिलिंग कर दी है व्हीकल की, आप रहने दो वो वाला व्हीकल, सर व्हीकल एक ही होता है, चीज़ तो एक ही होती है, आप ले लो। और इन द मेन टाइम ये भी था कि मैंने अपने फैमिली को कन्विंस किया था टाटा कार लेने के लिए, अगर मैं सीन क्रिएट करता हूं तो इशू हो जाएगा। पर ये थी मेरी ब्लंडर, जब मुझे पता चल गया था कि यहाँ पे डीलरशिप ने एक स्कैम किया है, मुझे ये नहीं लेना चाहिए था व्हीकल। बट कहीं ना कहीं मैंने सोचा चल यार जहाँ 20 या वहाँ 62 है, इन्होंने डेमो यूज कर लिया होगा, अब गलती तो गलती सही, हमें एक सीन नहीं क्रिएट करना, एक अच्छा माहौल है उसको खराब नहीं अपना करना, एक नई चीज आ रही है तो ले लो। ये ब्लंडर हमें कभी नहीं करना है। डीलरशिप जहां आपको लगे, डीलरशिप का काम है आपको बेवकूफ बनाना, और वो ढूंढते हैं वो पर्सन कि जिनको वो बेवकूफ बना सकते हैं। उन्होंने मुझे बेवकूफ बना डाला। चलो हमारा जो व्हीकल का गेट पास दिया गया, आई सेड लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, हम चलो अब आगे मूव करते हैं, हम अब व्हीकल लेते हैं और चलते हैं। हम बाहर मूव किए। इस डीलरशिप से जस्ट मैं, अगला रेड लाइट है, जस्ट हार्डली 700 मीटर्स होगी, वहां पे मैसेज आ गया स्क्रीन पे। मैसेज कुछ इस तरह का था, टेक टू सर्विस सेंटर और टेक टू गैराज समथिंग। एंड आई वाज लाइक अब ये क्या ब्लंडर है यार, ये क्या इशू आ रहा है। मैंने वहीं से यू टर्न लिया, और यू टर्न लेके मैं जैसे ही आगे 100 मीटर आ गया वो एरर चले गया। यहाँ मेरी थी मिस्टेक सेकंड। मैं डीलरशिप पे आया, डीलरशिप वालों ने क्या सर अब नहीं, अगर आपको दोबारा आएगा तो बता देना। मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि सर इनको बोलूं कि स्कैनर लगाएं। कोड आया, वो गया, एटलीस्ट रिकॉर्ड में होना चाहिए ना कि आया गया, और इतना है तो फ्लश कर दो, सेकंड टाइम आएगा पता लग जाएगा। ये थी मिस्टेक सेकंड। इन्होंने मुझे कहा कि सर नहीं, अगर आएगा तो कुछ वैसे नहीं आएगा, नई कार है इसलिए आपको आ गया होगा, आप ले जाओ, टेंशन फ्री हो, हम है ना। और डीलर्स का काम है कि हम है ना, हम है ना, और कभी भी डीलर्स नहीं दिखते, और खास तौर के फ्रॉड जो इतना बड़ा फ्रॉड करते हैं वो कभी भी है ना नहीं होते ही नहीं है वो। तो सेम चीज हुई कि मैंने कार ले गया। इन द मेन टाइम कोविड स्प्रेड हो रहा था, मेरी जो मेरा ट्रैवल था आउट ऑफ सिटी वो बहुत मतलब जीरो ही हो गया था। सो ऑलरेडी हैड अनदर 2 कार्स एट माय होम। सो हमारी वो रह गई थी कि छोटी सी ड्राइव में अगर जाना है, ग्रोसरी शॉपिंग या कहीं पास में जाना है तो उसमें हम चले जाते थे, दूसरी कार या इस कार को भी लेके चले जाते थे। पर ड्राइव बहुत लिमिटेड रह गई थी। इट वॉज लाइक 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की ड्राइव, और उस 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की ड्राइव में ऐसा हुआ कि शायद मेरी 3rd या 4th ड्राइव पे मैं था वो, और मेरे साथ मेरी फैमिली थी, और मेरी कार का स्टीयरिंग इतना हैवी हो गया कि जैसे टाटा बेसिकली ट्रक्स बनाती है, तो ये मेरा स्टीयरिंग एक ट्रक बन चुका था, इतना हैवी, और वाइब्रेट कर रहा था, जैसे गाड़ी पूरी शेक कर रही थी। और मैंने उस गाड़ी को धीरे से उसको कॉर्नर पे किया, गाड़ी को कॉर्नर पे लेके गया, उसका इग्निशन ऑफ किया, एंड मैंने शायद शाम थी तब मैंने फिर सर्विस सेंटर पे जो इनका लोकल इधर ही मतलब ये इन्हीं को कॉल किया, किसी ने कॉल नहीं लिया। मैंने इग्निशन दोबारा ऑन किया। हाँ, जब, और मैं ये बताना चाहूंगा, जब ये हुआ तब इस पे एक रेड लाइट भी एक कोई आ रही थी और बीप साउंड आ रही थी। तो मेरे को तब इतनी मतलब हर चीज का मेरे को आइडिया नहीं था, क्योंकि इस पे आइकन्स बहुत छोटे होते हैं, कौन सा आइकन किस चीज के लिए है मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं था तब। तो मैंने, पर ऑब्वियसली है ये कार्स में हम स्कैनर होते हैं तो हर चीज स्कैन में आ जाती है कि कौन से एरर कब आए, क्या आए, एंड एवरीथिंग गेट्स ऑन रिकॉर्ड। तो मैंने खैर जब स्टार्ट किया उसके बाद वो एरर चले गया, नॉर्मल व्हील नॉर्मल हो गया, वाइब्रेशंस बंद हो गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई कॉल द सर्विस सेंटर एंड एक्सप्लेन देम कि यार ये हुआ है। तो सर आप जब अगली बार आता है ना तो एक काम कीजिएगा, आप अपने मोबाइल से स्क्रीन की वीडियो बना लीजिएगा। तो मैं तब भी उनको कहा कि सर वीडियो की जरूरत क्या है बनाने की, क्योंकि एवरीथिंग यू यूज द स्कैनर, सब कुछ आ जाएगा। बट वो कहते सर वीडियो से ना कई चीजें ना और क्लियर हो जाती हैं कि उसके साथ कोई और लाइट आई या क्या एग्जैक्टली वाइब्रेशन क्या हुई आपकी कार में, तो हमें पता लग जाएगा वाइब्रेशन क्या हुई। तो ठीक है, मैंने अगली बार आएगा तो देख लेंगे। तो उसके बाद एक बार और ऐसे ही मैं अपने फैमिली के साथ था, क्योंकि तब लॉकडाउन लग गया था। तो उसके बाद ये था कि हमारा लिमिटेड घर से निकलना हो चुका था। तो जो एक हमें स्लॉट दिया जाता था, मेरा एक दूसरा घर दूसरी पास में ही है, मतलब जस्ट 7-8 किलोमीटर फ्रॉम माय करंट रेजिडेंस। तो मैं वहां पे एक दिन रात को जा रहा था। तो तब क्या हुआ, तब कार में तब वाइब्रेशंस नहीं,
दैट टाइम आई हैव फेस्ड अनदर इशू विद माय कार कि तब तो मतलब हाँ तब बीप आई और काफी लाइट्स फ्लैश हुई उस पर, मतलब नॉट जस्ट वन, इट हैड लाइक 3 or 4 लाइट्स फ्लैशिंग, मतलब जो रेड में थी, और कार बीप कर रही थी और कार स्टिल हो गई वहीं पे। मतलब जैसे ही हुई बस मैं ये था कि लकीली मैं थोड़ा कॉर्नर पे था रोड के और वो स्टिल हो गई, वो मतलब ऐसा नहीं कि मूव कर रही है कुछ भी हो रही है और कार बंद हो गई। तो अगेन आई कॉल्ड अप द सर्विस सेंटर, इनको कॉल किया, ये तब ऑब्वियसली अगर मैं को उन्होंने आंसर नहीं किया तो वो आंसर होना ही नहीं था क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था तब। मेरे को ये था कि मेरे को अब घर भी जाना है, तो मैंने पहले चीज कही कि मैं चलो रोड साइड असिस्टेंस ट्राई करता हूँ कि लेट मी कॉल अप, कि वो तो अभी इस टाइम में भी अलाउ करे गए हैं ना। तो मैंने उन अपना डॉक्यूमेंट्स चेक करने की कोशिश करी और मेरा एक ब्लंडर वहाँ ये था कि मेरा वो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो घर पड़े थे, सो आई डिडंट हैड द नंबर ऑफ असिस्टेंस। खैर मैंने अपने ब्रदर को कॉल किया कि चलो मेरे साथ मेरी वाइफ थी, उनको ले जाएं घर और वो डॉक्यूमेंट ले आए तो हम रोड साइड असिस्टेंस ट्राई कर लें। बट इन द मीन टाइम मैंने दोबारा ट्राई किया कार स्टार्ट करने की, कार स्टार्ट हो गई। तो मतलब उसमें एक आखिरी एक बार फिर सांस आ गई कि आप चलो, और हम घर पहुंच गए। पर तब तक ये हो चुका था, घर में हो चुका था कि यार तुमने अभी तक कार 100-150 किलोमीटर चलाई नहीं और तुम रोज दुखी हो रहे हो इस कार के साथ, एक या दूसरा एरर आ रहा है, मतलब इसका कुछ इसका सॉर्ट आउट करो। तो मैंने अगले दिन सर्विस सेंटर कॉल किया, तो सर्विस सेंटर वालों ने, क्योंकि मैंने तकरीबन 11 बजे कॉल किया होगा, तो कहते सर कि अभी तो हम, क्योंकि रूल्स ये हैं कि हमें 8 से 12 बजे तक अलाउ कर रहे हैं और 12 बजे मतलब हम 11 सवा 11 क्लोज कर देते हैं, 11:15 पे हम क्लोज कर देते हैं सारा कुछ, और हमारी ऑलरेडी बुकिंग्स चल रही हैं, तो हम आपको फ्राइडे का टाइम दे रहे हैं, आप फ्राइडे को मॉर्निंग में 8 o'clock व्हीकल लेके आ जाइए। मैंने कहा डन है, आई एम कमिंग ऑन फ्राइडे। इन द मीन टाइम कि अगले दिन क्या हुआ कि हाँ रिलैक्सेशन बढ़ गई, 6 बजे मॉर्निंग से 12 o'clock तक हो गई। तो मैंने इनको कॉल किया, मैंने कहा यार मुझे 6 बजे की आप दे दो मॉर्निंग की। इन्होंने फ्राइडे 6 बजे की मेरी मॉर्निंग की मेरी ले ली कि सर आप 6 बजे ले आइएगा फ्राइडे को। 6 बजे मॉर्निंग में पहला व्हीकल मेरा था, गाड़ी यहाँ खड़ी थी, क्योंकि मेरे को तो अब कोई और ब्रांड होता तो मुझे था कि यार ठीक है, अब ये एक टेंशन मैंने अपने लिए पाल ली थी कि अब मेरे को तो इसको ठीक करना है ना यार, कि अब मेरे को तो गाड़ी ये चलानी है। गाड़ी दिखाई गई इनको, इन्होंने अपने स्कैनर लगाया तो इनको एरर्स दिखे। 6 बजे के इन्होंने, मतलब ये 6:30 6:40 दे स्टार्टेड विद माय व्हीकल एंड इट वेंट ऑन टिल 11:15 इन द आफ्टरनून, और इनके बंद करने का टाइम आ चुका था। तो इन्होंने क्या कहा मेरे को, इनको कहा कि सर इसमें हमने ये एरर्स फ्लश कर दिए हैं, बाकी हमने सारा नोट कर लिया है, हमने ईमेल डाल रहे हैं ऊपर बॉम्बे टीम को, और आपको हम दोबारा व्हीकल बुला रहे हैं मंडे को, नेक्स्ट मंडे, क्योंकि सैटरडे संडे ये बंद होता है क्योंकि लॉकडाउन होता है, तो मंडे को बुला रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि क्या ये व्हीकल मैं घर लेके जा सकता हूँ? कहते सर इट इज कम्प्लीटली सेफ टू टेक व्हीकल होम, पर आप इसको लॉन्ग ड्राइव पे मत लेके जाइएगा। तो मैंने कहा ठीक है यार, अभी वैसे भी वो चल रहा है, आई एम ओके विद इट, मैं लॉन्ग रूट पे नहीं लेके जाऊंगा इस व्हीकल को। मैं नहीं लेके गया और मैं घर ले गया कार को। बट आई वाज लाइक अब यार ये सिरदर्दी कब ठीक होगी मेरी। गलती शुरू करी, डे 1 को ही मैं नहीं व्हीकल डिनाई कर देता। इन्होंने बिलिंग कर रखी थी, नंबर नहीं लिया था व्हीकल का क्योंकि मैंने VIP नंबर लेना था, तो बिलिंग हो रखी थी, तो मैं इनसे फाइट करके मतलब अपनी बिलिंग पैसे वापस ले सकता था। मैंने गलती करी कि इनको वो व्हीकल ले लिया था। चलो मैं मंडे की वेट कर रहा था कि मंडे को मुझे कॉल आना था इनका, बेसिकली कॉल आना था, मुझे बुलाना था इन्होंने कॉल करके कि सर आप आ जाओ, आपका मंडे को भी ट्यूसडे की टाइम देना था या वेडनेसडे का टाइम देना था कि बॉम्बे टीम से इन्होंने डिस्कस करके मुझे टाइम देना था। पर हुआ क्या, मंडे निकल गया, ट्यूसडे निकल गया, वेडनेसडे निकल गया, शायद थर्सडे की बात है। मैंने कहा यार ये तो लोग कॉल ही नहीं कर रहे हैं यार, मतलब इन्होंने एक ईमेल करके, और जबकि मैं यहाँ 3 पर्सन को रिमाइंडर डाल के गया था कि सर मेक श्योर रिसेप्शन से लेके भी ये मेरा व्हीकल मंडे को आप मेरे को बताएं भी इसका क्या आगे सीन है। मैंने ईमेल डाला टाटा पे, ये साथ मेरे साथ जो पहले का भी सारा सिनेरियो एक्सप्लेन किया कि ये मेरे साथ हुआ है। और मैं हाँ एक चीज और मिस कर गया इस सारी चीज में, मुझे जब डिलीवरी दी गई कार की, मुझे सिर्फ एक कार दी गई, एक चाबी दी गई, मेरे को सेकंड की नहीं दी गई। मुझे ये कहा गया कि सर सेकंड की कंपनी के पास है, कंपनी से अभी नहीं आई आपकी व्हीकल की। तो मुझे ये चाहिए था कि मैं ये वेरीफाई करूं कि सेकंड की आई है नहीं आई है, मैंने ये वेरीफाई नहीं किया था। तो ये भी चीज़ मैंने इस ईमेल में डाल दी कि सर मेरी सेकंड की भी मुझे हैंडओवर नहीं करी गई है,
एंड दिस इज द सिनेरियो। ईमेल का रिप्लाई आया कि आपको उन्होंने लोकल सर्विस सेंटर को इनको वापस भेज दिया, और मेरे को शाम को इनका कॉल आ गया सर्विस सेंटर वालों का कि सर क्योंकि ना कोविड चल रहा है, बहुत प्रेशर चल रहा है हमारे पास, स्केलेटन क्रू में हम वर्क कर रहे हैं, तो हम आपका वो थोड़ा मिस हो गया, मतलब इतनी बड़ी चीज़ मिस हो गई, आई डोंट नो, शायद इनका ये एटीट्यूड है या इनके ब्लड में है कि नो केयर एटीट्यूड की कस्टमर ही पीछे भागेगा, क्योंकि इनकी मैक्सिमम बिकती जो टैक्सी है। ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब हम लोग मेड इन इंडिया जब से चाइना के साथ शुरू हुआ है, हम और थोड़ा हम में अंदर से आ रहा है कि हमें मेड इन इंडिया लेना है, इनमें नहीं है वो चीज़। अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि दे आर ऑल्सो गिविंग अस, पेइंग अस बैक, नो, इट इज जस्ट वी कि हम इमोशनल होके इनकी तरफ चले जाते हैं कि हमें ये चाहिए मेड इन इंडिया। तो एनी हाउ इनका मुझे उसके बाद कॉल आया कि सर आप व्हीकल ले आएँ, अगले दिन व्हीकल ले आएँ और बॉम्बे टीम इसको साथ में करेगी। अगले दिन मैं व्हीकल ले आया, इन्होंने करते रहे, उसमें काफ़ी सेंसर्स चेंज करने लगे, सेंसर्स को टाइट किया, सब कुछ किया, स्कैन किया, फ्लश किया। मेरे को 40 किलोमीटर की शायद राइड पे उस दिन पहली बार लेके गए थे। मेरे को एग्जैक्टली अपडेट्स और सब कुछ ना रिकॉर्ड निकालना पड़ेगा एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज कि क्या क्या हुआ था। तो मेरे को व्हीकल उन्होंने वापस हैंड ओवर कर दिया कि सर नाउ इट इज़ गुड टू गो, और आप भी कुछ भी स्कैनर सेंसर्स का इशू था, टाइट नहीं थे या कुछ भी नहीं थे, भेज दिया। शायद मैंने उसके बाद गाड़ी टोटल 70-80 किलोमीटर और चलाई होगी टोटल, और फिर इश्यूज, अगले इश्यूज, नए इश्यूज कार में आने लग गए। नई मतलब कभी इन्फो सिस्टम बंद होने लग गया बीच में ही चलते चलते, या कभी मतलब इसकी आई गेस इसके ब्रेक पैडल वर्क करने बंद हो जाते थे, और सनरूफ तक बंद हो जाती थी इसकी चलनी। मतलब एक चीज के साथ दूसरी चीज के साथ लिंक क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा था। खैर फिर इनसे अपॉइंटमेंट ली गई, फिर ये वापस आए, फिर स्कैनर लगाया गया इनको, तब इनको शायद 6 या 7 इनको एरर कोड दिखे कि जो आ रखे थे। उसमें एक तो सनरूफ का था, एक इन्फो सिस्टम का था कोई, और एक ब्रेक शू पैडल का इन्होंने कहा मेरे को था। एक इन्होंने कहा कि सर पोल्यूशन बिल्डअप का है, इन्होंने पोल्यूशन बिल्डअप क्लियर किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके कहते हमें आपको गाड़ी छोड़नी पड़ेगी 2 दिन के लिए। चल छोड़ देते हैं कार। इन्होंने मेरे से कार ली, और इन्होंने क्या किया आई डोंट नो एग्जैक्टली, पर मुझे ये बताया गया कि सर इसके ना कनेक्टर 1-2 होते हैं वो ढीले थे, तो हमने वो कनेक्टर्स बदल दिए हैं इसके, अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो वापस कार गई, पर ये वहां खत्म होने वाला नहीं था। उसके बाद इस तरह के इश्यूज चलते रहे। 70 किलोमीटर मैं चलाता था, 150 किलोमीटर ये चलाते थे। इन्होंने क्या किया, फिर इनको जो दोबारा एरर कोड्स आए, इन्होंने पूरा डायग्राम स्टडी किया। ये कहते सर इसकी ना वायरिंग में करंट मिस हो रहा है। हाँ, इसमें बीच में ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, मतलब ये 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नहीं पकड़ पा रही थी ये कार। मैक्सिमम यू कुड गो टू 60, 80 एंड आफ्टर 80 यू हैड टू प्रेस द पेडल वेरी हार्ड टू रीच 100 एंड 100 वाज द मैक्सिमम इट वाज अचीविंग। 100 से ऊपर ये जाने को तैयार नहीं थी, और उसके लिए इन्होंने कुछ चेंजेस करे थे। उसके बाद क्या होता था, 80 किलोमीटर पे कार चल रही है, सडनली ड्रॉप होकर 40 पे आ जाती थी। मतलब ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेंज थिंग्स हैपनिंग विद सफारी, इतना बड़ा ब्रांड है। तो इन्होंने कहा कि सर वो करंट मिस हो रहा है, इसलिए हम आपका इसका कंप्लीट वायरिंग सेट चेंज हो रहा है इसका। तो वायरिंग सेट हमने ऑर्डर कर दिया है, फिर व्हीकल दोबारा आएगा, हम वायरिंग सेट चेंज करेंगे। कार मतलब अभी तक टोटल चली होगी 900-1000 किलोमीटर चली होगी, उसमें से मतलब 3/4 इन्होंने चलाई थी। हर बार लॉन्ग ड्राइव चलाते थे, लॉन्ग ड्राइव के 50-60 किलोमीटर ले जाते थे, 60 किलोमीटर वापस ले आते थे, और वही फिर इन्होंने वायरिंग सेट चेंज कर दी इसकी, कंप्लीट वायरिंग सेट बना दी। कार फिर पूरी डिसमेंटल, वो मेरे आंखों के सामने हुआ, एंड दैट वाज वेरी पेनफुल कि यार आपकी नई कार ये डिसमेंटल कर रहे हो, इनको डिसमेंटल क्या करना आता है, मतलब निकालते हैं, फेंकते हैं, मतलब चीजें, मतलब ऑल द लॉक्स गेट डैमेज्ड मैन। ये कर रहे हैं, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। पर टाटा वालों ने मेरी की का आंसर तभी तक नहीं दिया था कि मेरी सेकंड की है कहाँ पे। इनसे की पूछो अभी भी, सर की ना आपको मिल जाएगी सर, पहले हम मेन इशू सॉर्ट आउट कर लें, आपका की तो कल तो हम काम करवा ही देंगे ना। चलो ये सॉर्ट आउट करो, वायरिंग सेट कंप्लीटली चेंज कर दी गई। अब इशू आएगा, दोबारा आएगा, इशू दोबारा आया, फिर वही प्रॉब्लम। इन्होंने इन द मीन टाइम 3 बार मेरे घर विजिट किए इन्होंने, घर पे, क्योंकि चेक करने के लिए प्रॉब्लम्स है, स्कैनर्स आते थे, सब कुछ आता था, तो घर पे इन्होंने विजिट किया, घर पे हर बार चेक करते थे। कभी इन्होंने ये तक हाल था कि जो ब्रेक लाइट थी वो डायरेक्ट कर रखी थी, आपकी हर टाइम ऑन रहती थी, और वो इन्होंने कभी, मतलब इन्होंने शुरू में जो चेंजेस करी उसके बाद वो इन्होंने कभी करे ही नहीं थे, उसको अनलॉक ही नहीं किया था। फिर वो कहते सर उसके कारण आपके घर में वाइब्रेशंस बहुत आ रही है, मतलब वाइब्रेट होती थी, ऐसी होती थी कि
आपको एक फ्री राइड मिल रही थी झूले वाली, और आपको एक फीलिंग मिलती थी कि आपके पास ट्रक है अच्छा खासा, लाइक यू नो दिस काइंड एंड ठीक है। तो उसके बाद ये शायद 3 जुलाई की बात है कि तब ये मेरे पास फिर घर आए चेक करने व्हीकल, और तब इन्होंने बोला कि सर हमें ये व्हीकल लेके जाना पड़ेगा। कि मैंने कहा यार अब आप हर चीज दुनिया की कर चुकी हो, सेंसर से लेके वायर सेट से लेके इंफो सिस्टम तक का इन्होंने वेंडर बुला लिया था। इंफो सिस्टम MID और ये जो क्लस्टर होता है आपका, ये चलते चलते कार में बंद होके रिस्टार्ट हो जाता था। तो आप अपने आप समझ लीजिए कि अगर आप किसी हिल स्टेशन पे हैं या किसी हॉन्टेड प्लेस से निकल रहे हैं, कार आपकी 80 किलोमीटर पे चल रही है और आपका MID बंद हो जाए, इंफो सिस्टम रिबूट हो जाए, टाटा का लोगो वापस आ जाए, तो आप तो वैसे ही सोचोगे कि यार मैं हॉन्टेड प्लेस पे हूँ, ये चीज हो रही है। तो ये चीज कार में चलते चलते हो रही थी, मतलब ये चीज अपनी ही रिस्टार्ट होती रहती थी। तो उन्होंने कहा कि सर हमने इसका इंफो सिस्टम का ना ये बोर्ड है जो मार्च में जो आई थी कार्स, उसके बाद हमारा वेंडर चेंज हो चुका है, हम नए वेंडर वाला आपको ये डाल के दे रहे हैं। खैर कार इन्हीं के पास थी, इन्होंने वो पर्सन बुला लिए, वो चेंज कर दिया होगा। मेरे को उन्होंने बुलाया दोबारा ड्राइव के लिए कार, हम ड्राइव पे गए, बड़े सर अब तो फिनिश सब इशू सॉर्ट आउट हो गया, गाड़ी रास्ते में रुक गई, इन्होंने अपने आप टो करवाई, वापस कैसे लेके आए, मैंने ओला करी, मैं घर चले गया अपने। बट आई वॉज डन विद इट। मैंने कहा अब नहीं होगा यार, अब तो बहुत हो गया कि यार तूने कार 600 किलोमीटर नहीं चलाई होगी, इन्होंने 800-900 किलोमीटर चला ली। और सबसे बड़ी बात, एवरी टाइम डीजल भरवा के देके जाना पड़ता था इनको कि सर बेस्ट होगा कि ना हम इसको 100 किलोमीटर की राइड दे लें। तो कहां से ये डीजल डालेंगे नहीं डालेंगे, इनको था सर डीजल है बीच में, मैं डीजल अच्छे पंप से डलवा के देता था। मतलब मैंने इनको 10,000 का तो मैंने डीजल भी डलवा के दे दिया होगा कि सर टेस्ट ड्राइव आप कर लो, मेरे को मेरी कार दे दो, इससे ज्यादा कोई बियर नहीं कर सकता। पर तब तक मैं गिव अप कर चुका था। तो मैंने अब सोचा कि यार अब हद हो चुकी है। मैंने इनके सेल्स वालों को सभी को कॉल कर दिया कि यार अब मैं आपके पास 1 दिन का टाइम है, आप अगर कल सुबह नहीं आते हो, शायद वो 8 जुलाई की बात होगी, कि अगर आप नहीं आते, मैंने 7 को कॉल किया होगा, तो मैं कल मेरी पूरा मीडिया अरेंज कर लिया था, मैं कॉन्फ्रेंस करने वाला था यहाँ पे कि जो इशू हुए हैं कि आप कब तक आप हर चीज को छुपाते रहोगे। अब टाइम आ चुका है कि आप एक्सेप्ट कर लो कि आपने गलती कर ली है। और इसमें अकेली एक गलती नहीं है कि मैंने डीलर जो मैंने शुरू में किया, वो तो चलो एक मिस्टेक थी मेरी, डीलर ने फ्रॉड किया जो भी किया, और वो डीलर इनके नोटिस में है, इन्होंने एक्शन नहीं लिया। पर एट द सेम टाइम क्या सफारी इश्यूज को सॉर्ट आउट कर पाई? नहीं। क्या ये R&D इनकी इतनी फेल हो चुकी है? R&D 100%। यार अगर यही मैं कहता हूं व्हीकल्स में प्रॉब्लम कम आ रही है, मान लिया, पर अगर सफारी ओनर को किसी को प्रॉब्लम ये आ जाती है 50,000 किलोमीटर के बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, और तब ये कहेंगे सर इसकी पहले कनेक्टर में प्रॉब्लम है, आप कनेक्टर के पैसे दे दो, आपने एक्सटेंडेड वारंटी नहीं ली हुई, ठीक है, फिर ये कहेंगे कि सर इसका वायरिंग सेट चेंज होने वाला है, उसकी बिलिंग करवा लो। आप तो कहेंगे यार मेरा अब होगा ठीक, और ठीक तो होगा ही नहीं। करते करते इन्होंने अगर 7 चीजें बदल दी, तो आपने तो 1 लाख रुपए पे कर दिया ना यार इस सारे प्रोसेस में। तो हम कब इसमें, अगर डीलरशिप की गलती है, जो मेरा ब्लंडर है कि मैंने कार ली, चली हुई कार थी, क्या थी, वापस रिटर्न कार थी, ये एक इन्वेस्टिगेशन का इशू है जो टाटा ने कभी नहीं किया, ठीक है। पर एट द सेम टाइम टाटा भी तो फेल हुई ना इस चीज में, कंप्लीटली फेल हुई। उनका R&D कहां है कि बॉम्बे से रेगुलर वीडियो कॉन्फ्रेंस पे वो चीज कर रहे हैं और इसका इशू नहीं निकाल पा रहे हैं, इसका मतलब सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। चलो एनी हाउ, अगले दिन ये हुआ कि सर अगर, मैंने उनको बोला, उनको फाइनल मैसेज दे दिया कि अगर आप नहीं करते हो इस चीज को तो मीडिया में ये चीज जा रही है और मैं यहाँ कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। नेक्स्ट डे आई टॉक टू मिस्टर हिमांशु इन चंडीगढ़ एज वेल एज मिस्टर दीपक। तो हिमांशु ने दीपक को अलाइन किया जो इनके सेल्स को सारा देखता है, और हिमांशु हेड है यहाँ का सेल्स का, लाइन अप किया, वो यहाँ पे आए। और मैंने पुलिस भी बुला रखी थी कि सब कुछ है कि अब सब कुछ आना चाहिए। तो इनके पास रिकॉर्ड इनके पास था ही कि कार आ रही है, जा रही है, ये चीजें बदल चुके हैं, वो चीज बदल चुके हैं, और इतने इश्यूज आ चुके हैं कि अब अगर मीडिया ये चीज बाहर चलेगी तो हम तो खत्म है। मतलब ये भी नहीं है कि यार कि कोई क्लच प्रॉब्लम है, ऑटोमेटिक कार है, कुछ भी नहीं। मतलब अगर आप इंफो सिस्टम तक का बोर्ड बदल चुके हैं, वायर सेट बदल चुके हैं, कनेक्टर बदल चुके हैं, सेंसर्स बदल चुके हैं, मतलब हर अटरम शटरम चीज आप बदल चुके हैं, गाड़ी तो आप डिसमेंटल कर चुके हैं, तब भी आपसे गाड़ी नहीं ठीक हो रही है। तो अल्टीमेटली इन्होंने मेरे को खुद ही ऑफर कर दिया कि सर हम आपकी कार बदल रहे हैं और आपको नई सफारी इशू कर रहे हैं, पर शर्त एक है कि ये चीज जो है ये यहां से बाहर नहीं जानी चाहिए। आपने जो मीडिया बुलाया है वो कैंसिल कर दो, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं आप करोगे, आपको कार 7 से 10 दिन में आपको मिल जाएगी।
ऑन रिकॉर्ड ये चीज लिखी गई, सब कुछ किया गया कि आपको आपकी कार मिल जाएगी। आज उस चीज को दो महीने होने को आए हैं, कार का कोई अता पता नहीं है। इन द मीन टाइम इन्होंने क्या किया, इनके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। इन्होंने कहा कि सर आपका लोन ना हमें, क्योंकि ये डिसाइड हुआ कि जो भी इन द मीन टाइम EMI लॉस जो भी होगा वो टाटा बियर करेगा, डीलरशिप इसको काम करेगी और टाटा बियर करेगा। इन द मीन टाइम इनके दिमाग में क्या आया कि इन्होंने मुझे कहा कि सर हम आपका लोन ना क्लोज ना करवा के हम आपका कैंसिल करवाएंगे और फ्रेश लोन इधर इशू होएगा। क्लोजिंग करते तो एक दिन में क्लोज हो जाता, कि पैसे देते जो क्लोजिंग चार्जेस है हो जाता। इन्होंने लंबा रूट अपनाया कि जिसमें मेरा लोन कहते पहले कैंसिल किया जाएगा, कि मेरे को ये लिख के देना है कि यार मेरे को टाटा की कार नहीं लेनी। मतलब मैंने नहीं लिखा, इन्होंने लिखा। इन्होंने मेरे घर में आए, साइन करवाया और बैंक से डायरेक्ट डील किया। मैं कभी बैंक नहीं गया, इन्होंने डील किया, सब कुछ किया, पर ये प्रोसेस लंबा ही होता जा रहा था। मेरी EMI जाती जा रही थी, मतलब उसके बाद मेरी 2 EMI जा चुकी हैं। मैं इनको चेज कर रहा हूं कि हो क्या रहा है। इन्होंने मुझे एक चेक की फोटोग्राफ भेज दी। सर ये आपका चेक तैयार है, जो आपने हमें दिया था अमाउंट, मतलब शायद 5-6 लाख रुपए का इन्होंने मेरे को एक चेक दिया, और मेरी एक EMI थी वो, कि ये सर आपको हम EMI, जो मेरी EMI शायद 2.5 लाख रुपए, 2,60,000 रुपए की EMI जा चुकी है, 42,000 की मेरी EMI है। तो भी सर उधर से जो कट के आएगा वो हम आपका बाद में एडजस्ट कर लेंगे। ये जो आपने हमें दिया था ये एक बार ले लो, ये हम आपसे दोबारा लेंगे पैसे नई कार के लिए। मैंने कहा यार ये क्या, मतलब चीज क्या हो रही है, क्यों? जब आपने डायरेक्ट लेना था, मैंने आपको कुछ देना ना लेना, बात खत्म। मेरे को नई कार दे दो ना, मेरी EMI चलने दो वो वाली। मैंने आपसे कोई हर्जाना तो नहीं मांगा ना। टेक्निकली मुझे हर्जाना चाहिए था, हरासमेंट चाहिए थी। इतना पैसा लग गया मेरा, 6 महीने का मेंटल टॉर्चर आप सोच नहीं सकते हो। एक कोविड की टेंशन, एक बिजनेस की टेंशन और एक सफारी की टेंशन। दिस इज अ डिफरेंट लेवल टेंशन, यू नो। एंड आई एम कमिंग, आई एम वेस्टिंग माय डे एंड एवरीथिंग, यू नो। तो मुझे लगा कुछ तो दाल में काला है। तो मेरे थोड़े से लिंक्स जो इधर थे, मैंने उनको यूज किया, तो मुझे पता लगा कि सर हुआ क्या है। अब ये मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया गया कि सर हुआ क्या है कि सफारी वालों की मीटिंग्स हुई हैं बॉम्बे से लेके दिल्ली में। चंडीगढ़ टीम के बंदे भी बुलाए गए हैं, और उन्होंने कहा है कि सर अगर हम ये ऑफिशियली व्हीकल रिकॉल कर लेते हैं तो हमारे लिए डिजास्टर होने वाला है, सफारी खत्म होने वाली है। क्योंकि ये इश्यूज मेरे में नहीं और व्हीकल्स में भी आ रहे थे उस बैच में। तो इवन ये जो सर्विस सेंटर के पर्सन्स ने मुझे बताया कि यार ये लोग, मतलब आगे लोगों को बता रहे थे कि सफारी रिकॉल कर रही है कार्स को। इन्होंने उस चीज को करने के लिए, मतलब ये मेरे को बताए बिना ये बैंक वाले प्रोसेस में डाल दिया कि, और डीलर को होल्ड सोल इंचार्ज बना दिया कि तुम इस चीज को क्लोज करो। क्लोज किस तरह करो ये तुम्हारे पे है, क्योंकि ये बदमाश है कि ही इज अ पॉलिटिकल कनेक्टेड पर्सन, ठीक है ना। इसके पास ही अकेली महिंद्रा की एजेंसी है, इसी के पास टाटा की एजेंसी है, इसी के पास किया की एजेंसी है, और ये बदमाश है। हुआ उसके बाद जब ये मुझे चीजें पता लगी, मैं इनके पास 1 वीक पहले आया, तो मुझे बोलते हैं कि मतलब जो GM था वो मिलने से मना कर दिया, GM नहीं मिला, और जो बाकी सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने मेरे को घेर लिया। जो मैंने कहा कि यार ये चेक क्या है, कैसे बनाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे कोई कागज, मुझे कहते कागजों पे साइन कर दो सर, और RC की कॉपी दे दो पुराने व्हीकल की। मैं क्या क्यों दे दूं, यू हैव टू गिव मी न्यू व्हीकल, उसके बारे में कोई बात करो। कहते सर उसको 1-1.5 महीना लगेगा, हम आपकी फ्रेश बुकिंग करेंगे। मैंने कहा ऑन रिकॉर्ड आपने फ्रेश बुकिंग कर रखी है, मेरे को रिटर्न में दे रखा है इन्होंने। टाटा वाले सामने थे और तब ये चीज हुई थी। और सबसे बड़ी बात, टाटा वाले कितने कमजोर लोग हैं। जब लास्ट टाइम हमारी मीटिंग हुई थी तब ये GM जो इनका है, ये तो ऑब्वियसली मुझे बाहर तक लेने आया था, मैं इसको डिनाई नहीं करता। मैं तब ये जो था दीपक, ये इनके ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था। पर जब ये सॉर्ट आउट हो गया सारा इशू, दीपक मुझसे हैंडशेक करके कहता सर अब मैं जा रहा हूं कि मुझे चंडीगढ़ लीव करना है। पर इन द एंटायर कन्वर्सेशन दीपक वाज टोटली साइलेंट। मतलब कंपनी का जोर ही नहीं है डीलरशिप पे, जीरो। मतलब उसको पता सब फ्रॉड हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। हाँ, और चाबी का भी ऑन रिकॉर्ड टाटा से निकलवाया गया, तो पता लगा चाबी इनके पास ही पड़ी है, डे 1 से इनके पास है, पर मुझे नहीं दी गई। उसका भी एक इन्वेस्टिगेशन का इशू है। ये चाबी, ये कार पहले किसी को दे दी गई थी जिसमें इशू आया था, चाबी उसी के पास है सेकंड की, मतलब सेकंड की भी मेरे पास नहीं दी गई। और ये भी ऑन रिकॉर्ड टाटा को भी पता है, और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी है हमारे पास। टाटा ने तब भी डीलरशिप एक्ट नहीं किया था। चलो, उस दिन जब दीपक गया, मेरे से हाथ मिलाया, इधर का इनका जो GM है उनसे हाथ मिलाया। GM का एटीट्यूड, उसने एक हाथ आगे किया, और ऑब्वियसली आपको भी एक हाथ से मिलाना है। ये दीपक है, इस सर ने, इन्होंने दोनों हाथों से उसका एक हाथ मिलाया, अपना सर झुका के थैंक यू सर करके गया। तो एक चीज पता लग जाती है कि टाटा वाले तो खत्म है भाई। ये तो इनकी डीलरशिप्स के आगे चलती ही नहीं है, ये चलाना नहीं चाहते हैं, ये पैसे के आगे दब जाते हैं।
और ये चीज भी मैंने ऑन रिकॉर्ड टाटा को बोल रखी है, ऑन रिकॉर्ड एक एक चीज, यार ये मैं जेस्चर्स नोट कर रहा हूं, मैं लड़ रहा हूं, ये आपके बंदे लड़ नहीं सकते हैं। तो अल्टीमेटली जब मैं एक वीक पहले आया तो इनके मतलब बदमाश थे, इन्होंने मुझे घेर लिया और मुझे ये बोला कि सर आप साइन करो। मैंने मना कर दिया। तो मैंने कहा आप होते कौन है इस तरह मेरे को बोलने वाले? पर्सन कहता है मैं रिटायर्ड इंस्पेक्टर हूं। मैंने कहा रिटायर्ड इंस्पेक्टर का यहाँ क्या काम? कहता मैं रिटायर्ड इंस्पेक्टर हूं। कहता मैं तेरी पोस्ट क्या है? कहता मैं रिटायर्ड इंस्पेक्टर हूं। फिर पता लगा कि वो सिक्योरिटी हेड्स हैं और वो रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं। मतलब आप अपनी पोस्ट की, ये कौन सी पोस्ट हुई? रिटायर्ड इंस्पेक्टर है। बदमाश बना रखे हैं आपने, बदमाश पाल रखे हैं यहाँ पे। ये चीज ऑन रिकॉर्ड मैंने टाटा को बोली कि आप इंटरवीन करो सर, आप इंटरवीन कर लो, मेरा पैसा अटक रखा है, मेरी ईएमआई जा रही है, मेरे स्ट्रेस में हूं, मेरा बताओ, मेरे को सोल्यूशन दो। आपने, आपके सामने रिकॉल हुआ था व्हीकल, आपने लिख के दिया है, वो दिन है, आज का दिन है। टाटा वालों ने रिप्लाई नहीं किया है, नहीं किया है। मैं उनको डेली गेट वेल सून के मैसेज डाल रहा हूं, डेली गुड मॉर्निंग के मैसेज डाल रहा हूं, मेरे पास हर चीज का रिकॉर्ड है। वो आगे नहीं आ रहे हैं। उन्होंने डीलरशिप को बोल दिया कि जैसे इंस्ट्रक्शंस बॉम्बे से हैं कि सर इस चीज को डीलरशिप को हैंडल करने दो और रिकॉल मत करो व्हीकल, क्योंकि अगर ऑन रिकॉर्ड रिकॉल हो गया तो हमारे लिए बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा। अब एमजी की हम बात करते हैं कि एमजी में इतने इश्यूज आते हैं, मैं खुद कहता हूं एमजी में इश्यूज आते हैं, पर एमजी के आप रिकॉर्ड अब चेक करना चाहिए कि हमें उनसे सीखने चाहिए कि वो चाइनीज है जिसको हमने डिच करके हमने टाटा पे जा रहे हैं। एक पर्सन ने कार खींच के लेके आया था डीलरशिप पे, भी उस पे लिख किया था डंकी, डंकी से लेके आया था और लिख दिया था डंकी कार, ठीक है। डीलरशिप ने उस पे 1 करोड़ का मानहानि का दावा डाल दिया था। उसके बाद क्या हुआ? एमजी ने इंटरवीन किया, एमजी ने उस बंदे को रिप्लेसमेंट कार दी, साथ में सॉरी की दी और साथ में 5 साल प्लस 5 साल की उसको कहा कि अगले 10 साल तक ये व्हीकल की जिम्मेवारी हमारी है। ये होती है लीडरशिप। अब एक पर्सन लेह में स्ट्रक हो गया, ठीक है, उसके जो अपने B6 इंजन में प्रॉब्लम आ रही है कि कंबस्टन को हमें क्लीन करवाना पड़ता है, उनका वहां पे कोई भी सर्विस सेंटर नहीं था। उन्होंने ये मनाली से एक टोइंग ट्रक भेजा, पर्सन के लिए पूरा अरेंज करवाया, वहां पे होटल स्टे से लेके उसको टैक्सी से लेके सारा खर्चा बियर किया। पर्सन को कभी एस्केलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं हेड से बात कर रहा हूं। यहां पे क्या है? यहां पे तो कंपनी भाग रही है तो डीलर तो शेयर होगा ही ना यार। हमें ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हम एमजी और उनको गालियां निकालने की बजाय अपने अंदर झांकें कि हमारी कंपनीज में क्या वो बात है, क्या वो लीडरशिप है इनमें। महिंद्रा वाली, मैं फिर भी कहता हूं लीडरशिप दिखाते हैं। आनंद महिंद्रा एटलीस्ट ही इज ऑन ट्विटर, यू कैन टेल हिम। यहां पे मैंने हर बंदे को ट्वीट कर दिया है, किसी का कोई रिप्लाई नहीं है, किसी का कोई रिप्लाई नहीं है। कल बॉम्बे से मुझे कॉल आता है और वो मुझे कहते हैं कि सर हम आपको चंडीगढ़ टीम से कनेक्ट कर रहे हैं, और मैं उनको पहले बोल दिया किसके साथ, कहते दीपक के साथ। मैं कहा सर वो उसके साथ मैं मत्था मार मार के परेशान हो चुका हूँ, बात कर ले, कॉल करके नहीं लेता वो मेरी कॉल। वही हुआ, कहते नहीं सर हम कॉन्फ्रेंस करवाते हैं। उन्होंने मुझे होल्ड पे रखा, 2 मिनट होल्ड पे रखा और बाद में कहते हैं सर उसका फोन बिजी आ रहा है, वो आपको कॉल बैक करेगा। क्योंकि इन द मीन टाइम दीपक ने उसको स्टोरी बता दी होगी कि यार ये बदमाश है जो हमारा डीलर है, और प्लस कंपनी रिकॉल नहीं करना चाहती कि कंपनी डरपोक है, वो अपने गलतियों से भागती है, और इसलिए वो भी इश्यू खत्म कर दिया गया है। अब आप सोचो कि हमें कब तक फॉरेन कंपनीज को गालियां निकालनी है और कब तक अपनी कंपनीज को प्रमोट करना है, जब हमें पता है कि हमारी कंपनी स्पाइनलेस है। वो अपने डीलर्स के, क्या आप ही भागती है, अपनी गलती से कौन भागता है? हर कार में प्रॉब्लम आ सकती है, मेरी कार मतलब इवन टोयोटा में प्रॉब्लम आ सकती है, क्यों नहीं है? अगर लाख गाड़ी बिकेगी तो 10 गाड़ी में प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगी? आपके पास इतनी स्पाइन होनी चाहिए कि हाँ गलती आई है, हम इसको सॉल्व करेंगे। आपके पास कुछ है ही नहीं है। सो ये चीज हमें सोचना है कि हमें कि जेन्युइनली मेड इन इंडिया लेना है, नहीं लेना है। और मैं इस चीज का सारा ब्लॉग का ट्राई करूंगा। मैंने एक ब्लॉग लिखा है कि उसको हम मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में इसको शेयर कर दूं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन गई है। थैंक यू सो वेरी मच। सत श्री अकाल, नमस्ते, थैंक यू एवरीवन। आप सभी ने मेरी पहली वीडियो देखी और आप सभी लोगों के इतने कमेंट्स आए हैं उसके बाद कि आप लोगों ने वर्चुअली टाटा को हिला दिया है। जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये एक्चुअली इतनी बड़ी वीडियो कोई देखेगा और उसका क्या असर होगा, पर शायद हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि टाटा मैनेजमेंट हिल चुकी है। उनको पता लगा है कि आम इंसान की आवाज़ कितनी ऊंची जा सकती है। आज तक उन्होंने एक ही काम किया था कि आवाज़ें दबाओ, छोटे इश्यूज़ को वहीं पे डीलर के हेड पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, बड़े इश्यूज़ हों तो भी आवाज़ उन तक पहुंचती नहीं थी। पहली बार ऐसा हुआ कि सभी लोग, इनके पास टाटा व्हीकल है नहीं है, सभी लोगों ने मेरी सपोर्ट करी है। तो मैं आज उसी को वीडियो का पहले तो मैं बता देता हूं कि उसमें जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो उनको बता देता हूं कि बेसिकली सिनेरियो हुआ क्या था
सिनेरियो ये हुआ था कि मैंने सफारी कार परचेज करी थी दादा मोटर्स लुधियाना से 17 मार्च को, मतलब डिलीवरी थी, और 16 मार्च को मैंने उसका पीडीआई चेक किया था और एडवांस पेमेंट दी गई थी उनको। पर 17 मार्च को उन्होंने मेरे वाला व्हीकल ना देके मुझे, जो अराउंड अबाउट 20 किलोमीटर के आसपास चला हुआ था, उन्होंने मुझे एक व्हीकल दे दिया 62 किलोमीटर चला हुआ, जो पता लग गया कि उसकी चेसी नंबर डिफरेंट है। मेरे पास उसका प्रूफ है, जो मैं सारा चाहूँगा दिखा दूंगा आपको स्क्रीन में, जो क्योंकि लोगों ने कईयों ने कहा कि डॉक्यूमेंट्स भी आप दिखा दो, तो मैं वो डॉक्यूमेंट्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। हुआ क्या, इन्होंने मुझे दूसरी कार दे दी, मेरी गलती है, मैं ऑलरेडी मान चुका हूँ कि मेरी गलती है, कि मुझे फाइट करना चाहिए था, पर मैंने वो ले ली कार। जब मैंने वो ले ली, उसके बाद हुआ क्या, वो एक ट्रेजिक कार, मतलब गोबर कार, मतलब वर्स्ट कार, मेरी लाइफ की ऐसी कार जो कभी सड़क पे चलने को तैयार नहीं थी, कहीं रुक जाती थी, वाइब्रेट होती थी, एवरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, लाइट्स आ जाती थी उस पर, कभी भी बंद हो जाती थी अपने आप ही। तो फाइनली जब कार ले ली, उसके बाद एक नई गेम शुरू हुई। कार लेके आओ सर्विस सेंटर, वापस लेके जाओ, लेके आओ, वापस जाओ, 200 किलोमीटर ये चलाएंगे, 50 किलोमीटर मैं चलाऊंगा, कार वापस आएगी। उन्होंने उस सिनेरियो में, मतलब मैंने मार्च में कार ली, उसके बाद इन्होंने कार में सेंसर्स बदल दिए, उसके सारे उसके कनेक्टर्स बदल दिए, उसकी तारें बदल दी। अभी जो पता लग रहा है वो कहते हैं हमने ईसीएम भी चेंज करके देख ली थी, इट वाजंट गेटिंग सॉर्टेड। सो बेसिकली जो चीज़ होती है व्हीकल रिकॉल में, कि व्हीकल जैसे अब प्रॉब्लम आ रही है वोल्क्सवैगन की एक नई कार में, तो वो रिकॉल कर रहे हैं, उसके चेंजेस कर रहे हैं, उसके ईसीएम चेंज कर रहे हैं, और उसका शायद फ्यूल पंप चेंज कर रहे हैं। ये मेरा ऑन रिकॉर्ड रिकॉल ना था पहले, पर रिकॉल ही चल रहा था, क्योंकि जिसमें उसमें हर चीज बदल दी थी। और जब वायर सेट बदला जाता है ना, तो बेसिकली कार को कंप्लीटली डिसमेंटल कर दिया जाता है। मतलब इट टुक लाइक 2 days, 2 to 3 employees to फिनिश इट अप, और सारी गाड़ी डिसमेंटल कर दी जाती है। उन्होंने दुनिया का हर चीज करके देख ली थी, और ये डीलरशिप ने खुद नहीं करी थी, सारी की सारा काम टाटा मोटर कर रहा था। क्योंकि ये कंफ्यूजन है कि चलो भी डीलर ने आपके साथ भी, डीलर ने अच्छा करा, मान लिया डीलर ने मेरे साथ फ्रॉड किया, जो मेरे लिए कार बुक की गई थी वो मुझे नहीं दी, उसने सेकंड की मुझे देनी थी वो नहीं दी। कईयों का ये क्वेश्चन है कि सर जो सेकंड की है हमारी भी लेट आई है। बिल्कुल सही, लोगों की लेट आई है अप्रैल वाले के बाद। मेरे केस में जो सेकंड की थी वो डे 1 को ही डीलरशिप को दे दी गई थी। मेरी कार कंपनी ने, टाटा मोटर ने मेरे डीलर को दी थी 16 फेब को, और उन्होंने मेरे को रिटर्न में दिया है कि वी हैड प्रोवाइडेड द डीलर विद बोथ द कीज ऑन दैट वेरी डेट। डीलर ने मुझे 17 मार्च को ये सेकंड की क्यों नहीं दी, ये अभी तक क्वेश्चन क्लियर, ना ही टाटा मोटर आंसर कर रहा है, ना ही डीलर आंसर कर रहा है। मतलब उन्होंने मुझे एंड तक आज तक चाबी नहीं दी। तो चलो क्या कहते हैं, उन्होंने ये कार आती गई जाती गई, दे चेंज्ड एवरीथिंग इन इट, बट वो कार नहीं हो पाई ठीक, कहीं भी फिर रुक जाती थी। मतलब इन्होंने ये हाल हो गया था कि ओवरऑल जब हमारा लास्ट जुलाई में आए थे, तब ये हो गया था कि टोटल 1500 किलोमीटर कार चली थी, जिसमें से मैंने 500-600 किलोमीटर चलाई थी, और 800-900 किलोमीटर ये चला चुके थे ऑन डिफरेंट विजिट्स, एंड इट यूज्ड टू स्टे विद देम लाइक फॉर 2 days, 3 days, 4 days, ये चीज़ चली जा रही थी। तो कंपनी ने ऑफिशियली मेरे व्हीकल को रिकॉल किया। ये रिकॉल क्या था कि हम ये कार अब ले रहे हैं, आपको नई कार दे रहे हैं। तो यहाँ भी कई लोगों को ये कन्फ्यूजन रह गई कि मुझे शायद नई कार मेरी आई नहीं, पर पुरानी मेरे पास है। तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ, मेरे पास कोई कार नहीं है सफारी की। इन्होंने जुलाई में 8 जुलाई या 7 जुलाई की बात है, जब इन्होंने मेरे से कार वो ले ली थी वापस, क्योंकि मैंने मीडिया बुलाना था और सब कुछ करना था, जिसकी अगर आप प्लीज डिटेल्ड वीडियो देख पाएंगे तो आप बेटर समझ पाएंगे कि क्या सारी हुई थी, स्टोरी थी। तो उन्होंने मेरे से व्हीकल वापस ले लिया था। नई कार उन्होंने मुझे देनी थी 7 से 10 दिन में। उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया था कि लोन हम कैंसिल, ये जो लोन है इसको क्लोज करेंगे और दूसरे पे इशू करेंगे दोबारा। पर इन्होंने अंदर क्या हुआ टाटा के, उसके बाद इन्होंने मुझे रिटर्न में दिया हुआ है, जिसका मैं अगेन उसका डॉक्यूमेंट एविडेंस में दिखा रहा हूं आपको। इन्होंने वो व्हीकल वापस लिया, पर ये साइलेंट मोड पे चले गए। इन्होंने क्या किया, बैंक प्रोसेस को जो इन्होंने क्लोज करना था, जो 2 दिन का काम था, इन्होंने कैंसिलेशन में मतलब लंबा कर दिया, और मेरे को कहते रहे सर वो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। नॉर्मली क्लोजिंग जस्ट टेक्स 2 days, बट दे टुक इट टू द अदर वे। क्यों? क्योंकि टाटा मोटर्स से ऊपर से इनको आ गया था, मतलब टाटा मोटर्स वाले ही उस दिन प्रेजेंट थे जिस दिन ये व्हीकल रिकॉल हुआ मेरा, उनके सामने हुआ, दीपक के सामने रिकॉल हुआ। दीपक को पावर दी गई थी कि आप रिकॉल करके व्हीकल ले आओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा सीन हो चुका है। पर फिर इनकी बॉम्बे वगैरह जो मीटिंग्स हुई, उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि नहीं,
हमें ये व्हीकल रिकॉल नहीं करना है, क्योंकि अगर ये न्यूज़ में आ गया तो हमारी सफारी तो बदनाम हो जाएगी पहले ही। तो हम इसको रिकॉल नहीं करते हैं व्हीकल को। हम इस तरह करते हैं कि इसको ना क्लाइंट को नई बुकिंग करके हम दे देंगे। पर मुझे तक ये चीज़ें नहीं पहुंचाई गई। मुझे यही कहा गया कि सर आपका आ रहा है व्हीकल महीना डेढ़ महीना, मतलब 15 दिन में आ रहा है, 10 दिन में आ रहा है। जब ये 2 महीने निकल गए और मुझे पता लग गया यार कंपनी में कुछ गेम चल रहा है इसको रिकॉल को लेके, तब मैंने पहली वीडियो वो बनाई थी। उसके बाद हुआ क्या, वो स्टोरी सारी मैंने उसमें डाल दी है। ट्विटर हमारा वॉर चला, ट्विटर पे मैंने ट्वीट्स करे, रतन टाटा जी को करे, सभी को करे, वीडियो बनाई। पर जब ये वीडियो आई, जब ये वीडियो खत्म हुई थी, शायद 37 मिनट्स की वीडियो थी, एंड आई वाज लाइक ये इसको कौन देखेगा। पर आप लोगों ने देखा, पूरा देखा, कमेंट्स करे, शेयर करा, ट्विटर पे शेयर करा, और इस फाइट को उस लेवल तक ले गए कि टाटा को फाइनली हियर करना पड़ा मेरी। वो लोग जो किसी की ईमेल का जवाब नहीं देते हैं, ये हिमांशु जी हो गए या नॉर्थ के हेड हो गए, कोई एवरीवन वाज गेटिंग द ईमेल्स, गुड मॉर्निंग मैसेजेस, एवरीथिंग, पर डीलर पे छोड़ दिया था। और मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि डीलर कैसे बदमाश है इनका। टाटा वाले भी कोई दूध के धुले नहीं है। ये जो कार थी बेसिकली, ये कार मेरे जो अब इन्होंने खुद ही मेरे को डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उसमें ये बताया गया है कि ये जो सफारी थी ये मेरे डीलर को हैंडओवर करी गई थी। इन्होंने 16 फेब को बिलिंग करी थी और 22 फेब को मेरे डीलर के पास ये कार पहुंच गई थी। अब 2 सिनेरियोस हैं, और ये उन्होंने बताया कि 35 किलोमीटर पीडीआई चेक है इसका। मेरे डीलर ने मेरे को जब दी 62 किलोमीटर थी। सबसे बड़ी चीज अगर आप समझने की कोशिश करें, फेब में ये कार लॉन्च की गई थी, तब इस कार की मारोमार थी। लाइक यू हैड टू डू एवरी एडवांस बुकिंग टू गेट अ कार। मेरी वाली कार मैंने जब परचेज करी, मैंने 17 मार्च को इसको हैंडओवर किया मेरे को, जबकि फेब वाली कार फेब में ही बिक गई थी सारी। ये वाली कार डीलर के पास क्यों अटकी रही, 62 किलोमीटर क्यों चला? क्योंकि ये कार में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। तभी ये, अब डीलर करता क्या उस कार का? एक चीज ऑप्शन थी कि यार या तो मेरे जैसे कोई बकरा ढूंढता, मैंने गलती करी, मैं मान रहा हूं, शुरू से मान रहा हूं, या तो मेरे जैसे किसी पर्सन को पकड़ाता या टाटा ओनर्स लेके गाड़ी वापस लेता। टाटा ने इस केस में क्या किया, उन्होंने डीलर को मना कर दिया कि सर हम ये कार वापस नहीं ले सकते हैं, कि हमारे में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, जो चीजें हैं इसको ठीक कर दो। और डीलर मतलब उन्होंने वो गाड़ी ठीक करवाई और इन शॉर्ट एंड पे मुझे चिपका दी वो कार। उनके मुताबिक ये कार ठीक हो गई थी, पर कार में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इतने थे कि वो कभी ठीक ही नहीं हुई। तो इस केस में एक चीज तो क्लियर है ना, लेमन वाज प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री। और जब लेमन फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुआ है टाटा का, तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि डीलर ने फ्रॉड किया, मेरे को दूसरा दिखा के दूसरा चिपकाया। एफआईआर होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं है उसमें, मैं शुरू से मांग रहा हूं। मेरे को दूसरी चाबी नहीं दी, मेरे साथ तो फ्रॉड किया ना, मेरी जिंदगी के 6 महीने तो बर्बाद किए ना। पर टाटा इन्वॉल्व तो टाटा है ना, कार तो टाटा की है ना। जितनी बार भी कार पे वो उन्होंने वर्क किया, टाटा ने वर्क किया, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस वर्क किया, टाटा फेल हुई है इस चीज में। हम ये बार बार सभी जाने टाटा क्यों डिफेंड करते हैं, हमें ये क्यों हर बार अगर कोई भी चीज हम उनको इंप्रूव करने की बात करते हैं तो ये क्यों हो जाता है कि नहीं यार टाटा छोड़ दो, डीलर पकड़ लें। डीलर की गलती है तो टाटा की सीरियसली गलती है। हम लोग हर बात पे मेक इन इंडिया पे आ जाते हैं कि यार मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। मेरे को एक चीज बताओ, ये चीजें जो मैं कहने वाला हूं बिल्कुल खरी खरी बातें हैं। मेड इन इंडिया कैसे हो गया वो चीज? उसमें क्या चीज मेड इन इंडिया? उसका इंजन जो है फिएट का है, फिएट इटालियन कंपनी है। उसका जो गियर बॉक्स है हिंदोई का है, हिंदोई कोरियन कंपनी है। पैसा कहां जा रहा है? बाहर ही जा रहा है ना, पैसा इंडिया में तो नहीं रह रहा। इन लोगों ने जो अपना कह रहे हैं कि चाइना का गाड़ियां मत लो, इस टाटा वाज द फर्स्ट कंपनी जिसने 2012 में चाइना से इंपोर्ट शुरू किया अपनी ऑटोमेशन पार्ट्स के लिए। ये सारी कार की जो ऑटोमेटिक कार्स होती हैं, क्योंकि यहां नहीं बनती। इवन महिंद्रा और बाकी कंपनीज देख लो ना, वो भी कोरिया या मलेशिया या सिंगापुर से इंपोर्ट करती हैं। इन लोगों ने 2012 से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हमें कहा जाता है कि यार हमें वोकल फॉर लोकल या सब कुछ, तो हमारे बॉर्डर्स में जो हो रहा है उसका पहला पैसा जो हम दे रहे हैं वो बेसिकली इन लोगों को चाइना तक पहुंचा रहे हैं। इनके पास अपना है क्या पूरी कार में? बताओ है क्या इस चीज में? पूरी कार में जो है इनकी कार, उसमें इंडियन क्या है? सिर्फ लोहा है। उसके बिना इनके पास कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग। इनका सीईओ जो है वो फॉरेनर है, गुटन जो है, और वो रिजाइन कर चुके हैं फेब में। आज की डेट में उनके पास, और जून में उनका लास्ट डेट था। नए पर्सन ने आना था, मार्क ने ज्वाइन करना था, मार्क ने ज्वाइन नहीं किया। ये पहली ऐसी कंपनी है, और दोनों, मेन चीज सोच लो, दोनों फॉरेनर्स हैं। हम हर बार इंडिया की बात करते हैं यार कि टाटा है इंडियन है, टाटा इंडियन है। मेरे को कोई बताओ तो सी क्या है? टाटा स्टील मैं मानता हूं उसने कंट्री को राइज करने में बहुत किया, टाटा स्टील इज देयर, पर यहां पे हम स्टील थोड़ी ना खरीद रहे हैं, हम तो व्हीकल खरीद रहे हैं ना सर इस चीज में। तो इसमें कहां है, कौन सा आर्ग्यूमेंट है कि यार इंडियन है?
जो इनका जो सीईओ जो रिजाइन किया ना, आप उनमें चेक कर लीजिए, गूगल पे चेक कर लीजिए, ही इज द हाईएस्ट पेड सीईओ इन ऑटो इंडस्ट्री। पैसा बाहर ही जा रहा है सर, पैसा कहां रह रहा है? अगर ये हिंदोई से कुछ लेके दे रहे हैं तो वो भी तो बाहर जा रहा है ना अल्टीमेटली। तो इससे अच्छा हम हिंदोई की सीधा कार क्यों नहीं ले लेते, या किसी और कंपनी की सीधा कार क्यों नहीं, टोयोटा की सीधा कार क्यों नहीं ले लेते, फिएट की सीधा कार क्यों नहीं ले लेते? फिएट का इंजन में इसमें लगा है तो हम सीधा उनकी ले लेते हैं। स्टील तो वो भी इंडिया का ही लगा रहे हैं। हमारे इमोशन से खेला जा रहा है ये वोकल फॉर लोकल इनके अंदर, मतलब इफ दे डोंट सॉल्व दिस थिंग, हम इनको भी तो कटहरे में खड़ा करें ना यार, कि आप लोगों ने इस कार को ठीक नहीं किया, आप लोगों ने कार दूसरी क्यों नहीं दी, आप लोगों को ये रिकॉल इतना बड़ा दिमाग में क्यों बैठ गया कि अपनी इज्जत बचानी जरूरी है? ये इज्जत बचाने वाली कौन सी चीज हो गई? वोल्क्सवैगन ने अब कर रहा है ना, उनके इशू आ रहे हैं, वो कर रहे हैं ना, अपनी रिकॉल कर रहे हैं ना कार्स। इसमें मेरी कार ले ली, मुझे नई कार नहीं भेजी और मेरे को इतने टाइम परेशान किया। राइट फ्रॉम द डे आई परचेज द व्हीकल, डीलर ने फ्रॉड किया, टाटा ने डीलर के साथ किया, डीलर ने मेरे साथ किया, फंसा तो मैं ना, सुनते तो ये लोग नहीं है। पर आप लोगों की पावर के साथ क्या हुआ कि ये लोग झुके। पहली मीटिंग हमारी 9th को हुई उसके बाद, और इट लुक्ड एवरीथिंग विल गेट सॉर्टेड। और एक हमारा रिटर्न कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसको लिखा गया, साइन किया गया, जो मेरे और डीलर में थे, और सेकंड चीज थी जो ओरल थी मेरे और टाटा में थी, क्योंकि टाटा मोटर के वही सारे आ रखे थे। इन्होंने उसके टाइम क्या किया, उसके बाद लॉयर्स इन्वॉल्व कर लिए, उसको ड्राफ्ट को इतना बड़ा कर दिया कि इंश्योर करो, आई हैड टू इंश्योर कि मेरी वीडियोस जो हैं, ट्विटर्स जो हैं, ये सब डिलीट करो, और इंश्योर करो कि कोई उसको कॉपी पेस्ट आगे ना करे कभी भी जिंदगी में। अगर करेगा तो मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि मैं जिंदगी भर साइबर पुलिस एक्ट करूंगा इनके अगेंस्ट। अब कोई भी है, इनसे मैं छूट जाऊंगा और यही काम में लगा रहूंगा। यानी कि मुझे मेरी कार वापस लेने के लिए, नई कार जो उन्होंने देनी है, मुझे इनकी कंडीशंस ये एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। मैंने कहा नहीं करूंगा, और उस एग्रीमेंट में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो मैं डिस्क्लोज करने के लिए तैयार हूं, और वो हिस्ट्री में पहली बार हो रही होंगी। पर इनको कहो, टाटा मोटर्स में आप सुन रहे हो तो आप एक बार कहो कि यू आर अलाउड टू डिस्क्लोज दैट एग्रीमेंट। इट वाज नॉट एन एग्रीमेंट, बेसिकली द पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन व्हिच आर रिटन। आप मुझे एक बार कह दो कि आपको कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, वो शेयर करो, मैं वो पॉइंट शेयर करता हूं आपके साथ। आप लोगों को पता लगना चाहिए कि क्या कुछ होने वाला था उसमें, एक हिस्ट्री लिखी जाने वाली थी। पर इन लोगों ने मेरे पे उल्टा दबा दिया कि नहीं सर, आप ये करोगे तब आपको कार मिलेगी। भाई क्यों? पैसा मेरा है, मेरे को मेरी कार क्यों, मतलब व्हाई आई हैव टू रिमूव एवरीथिंग। इन्होंने, अच्छा एक और चीज अच्छी जो हुई थी वो वीडियो के बाद, कि उन्होंने मेरा लोन क्लोज करवा दिया, कि मेरी ईएमआई तो अब नहीं जा रही हैं। मेरा जो पैसा है डीलर के पास वो पड़ा है, नई कार के लिए उसने मतलब एडजस्ट करना है, लोन दोबारा इशू करना था, अभी दोबारा इशू नहीं कर रहे हैं, कार का मुझे कुछ नहीं बता रहे हैं। मैंने वो पैसा इनके पास पड़ा है, पड़े रहने दो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमारी वो मीटिंग, जब इन्होंने फाइनल एग्रीमेंट मतलब 3-4 दिन में ड्राफ्ट किया, तो उसमें ये पॉइंट्स इन्होंने डाल दिए लॉयर्स के, मतलब इतना प्रेशराइज मुझे कर रहे थे। आई सेड आई कैन नॉट साइन दिस एग्रीमेंट, इट इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद मैं 22 ऑफ दिस मंथ को मैं एक धरने पे चले गया चंडीगढ़, इनके अगेंस्ट, आउटसाइड देयर ऑफिस, कि यार ये चीजें तो आप बदमाशी कर रहे हो यार, ये बदमाशी नहीं चलेगी। इन पे प्रेशर था, पूरा प्रेशर था, आप लोगों का प्रेशर पूरा था। मैं कहूँ नहीं हुआ, ये हिल चुके थे, बट ये अपनी मूछ हो गई, या ये हो गया कि हम टाटा रिकॉल नहीं करती व्हीकल। सर क्यों नहीं करती भाई? अनऑफिशियली आपने कर लिया, ऑफिशियली आपने किया हुआ है, जिसका मैं एविडेंस दे रहा हूं आपको, पूरी फोटोग्राफ मैंने डाली है इसमें कि ये चीज रिकॉल हो चुकी है, तो दो ना। अब क्या इशू क्या हो गया? इसको नए एज ए न्यू परचेज क्यों दिखाना है आपने मेरे को? उसके बाद हमारी 22 को जब मैं धरने पे गया, तो इनके, उससे पहले मैंने इनको बोल दिया था कि आई नीड मैनेजमेंट टू गेट इन्वॉल्व, एंड दे वर टेलिंग मी सर बॉम्बे की मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। तो हमारी मीटिंग उस दिन 5 घंटे चली। उसमें पहले कहा गया कि सर गुड़गांव आके मीटिंग कर लो, फिर कहा कि चंडीगढ़ मीटिंग कर लेंगे। फिर मैंने कहा कि नहीं यार, मीटिंग्स तो मेरे शहर में होनी चाहिए ना यार, मीटिंग क्यों आपके शहर में होंगी? और उस दिन मैंने सुबह इनकी ईमेल नहीं पढ़ी थी। ईमेल में इन्होंने मेरे को पहले डाल दिया था कि गुड़गांव जो जोनल हेड है मिस्टर रितेश खड़े, वो आपसे मिलने को तैयार हैं, मतलब वीआईपी पर्सन है वो रितेश खड़े जी, कहते वो मिलने को तैयार है आपसे, पर आपको आना पड़ेगा गुड़गांव। ये ईमेल मैंने तब तक नहीं पढ़ी थी, क्योंकि इन्होंने 10-13 पे मेल भेजी सुबह, और 10:30 हमारी मीटिंग शुरू हो चुकी थी। तो वो फाइनली डिसाइड, मैं अपने स्टैंड पे क्लियर था कि मीटिंग लुधियाना में होगी। इन्होंने फोन पे हेड हैं जो बॉम्बे के सेल्स के मिस्टर विवेक, उनसे बात करी, एमडी जो सेल्स हैं। उन्होंने कहा कि सर मैं लुधियाना आ रहा हूँ इस केस को, पर इसको हम शांत करेंगे। आई सेड वेरी गुड यार, हमें इसको रिजॉल्व करना है, और रिजॉल्व इस तरह करना है कि एक जिंदगी में एक सबक रहे कि गलती हुई है तो पब्लिक को पता होना चाहिए ना क्या गलती हुई है। पर मैं लुधियाना आया, 2 दिन बाद इन्होंने कह दिया कि सर मिस्टर विवेक हैज पुल्ड आउट ऑफ द मीटिंग, वो नहीं आ सकते हैं।
तो ओनली द जोनल हेड जो रितेश जी हैं वो आएंगे और हम चंडीगढ़ वाले आएंगे। मैंने उनको ईमेल कर दिया कि सर उनका एक प्रॉमिस किया गया है, मैनेजमेंट फिर भाग रही है। मैनेजमेंट भाग क्यों रही है? क्योंकि सीईओ नहीं है। कंपनी स्पाइनलेस तो है ही है, हेडलेस भी है कंप्लीटली। अब और ये पिछले 10 साल में एक डिकेड में तीसरी बार हो चुका है कि टाटा मोटर्स का कोई सीईओ नहीं है। इतनी पॉलिटिक्स है इसके अंदर, हम लोग आम बंदा इसके अंदर घुसता नहीं है। मैं घुसा तो मुझे समझ में आया कि ये इतने स्पाइनलेस थे, हेडलेस क्यों है, कि रिकॉल हुआ ये नहीं करना, डिसीजन मेकिंग पावर्स क्यों नहीं है। तब मुझे रियलाइज हुआ। खैर मीटिंग हमारी 22 को हुई। उन्होंने एक प्रॉक्सी कोई भेज दी बॉम्बे से, आई डोंट नो द नेम। मैंने इनसे ईमेल में 3 बार पूछ चुका हूँ कि पर्सन का नाम बता दो, मुझे याद नहीं है। व्हाट्सएप कर चुका हूँ, दे नहीं रहे उसका नाम। सो एनी हाउ ये चंडीगढ़ टीम थी, ये दीपक जी थे, हिमांशु जी थे और ये खरे जी थे। उस मीटिंग में मैं अपना आपा खो गया था, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आपा खो गया था। मैंने इनको खरे जी को खरी खरी सुनाई। हमारी बात इस तरह पहुंच चुकी थी, आई सेड कि आपने उठना है, उठ के चले जाओ इस मीटिंग से, पर आपको सुननी पड़ेगी क्योंकि आपने मेरी जिंदगी के 6 महीने बर्बाद करे हैं। कहते हम आ गए। मैं क्या, आप आए नहीं हो, आप किसी के सुनते नहीं हो, आप तो मतलब पॉलिटिशियन वाला एक्ट कर रहे हो कि सर हमारे पास गुड़गांव आ जाओ। मैंने कहा आप यहां बैठे हो क्योंकि पब्लिक, ये लोगों हैं, लोगों ने यहां बिठाया आपको, और आज आप आंसर क्यों दोगे मुझे? इसलिए दोगे क्योंकि कम से कम 300 लोग मुझे कांटेक्ट कर चुके हैं जिनके व्हीकल्स में इतनी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं और ये सुन नहीं रहे हैं। मैंने कहा उनका जवाब दो। इनका आंसर एक चीज था, सर अब अपनी देखो, बाकियों के आपने क्या लेना। मैं कहा सर अपना क्या होता है? तो ये डिसाइड हुआ कि कहते सर अपना देखो। मैं कहा मेरा क्या देखोगे? कहता सर हम इसको क्लोज करते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कैसे क्लोज करते हैं। मैं कहा ठीक है क्लोज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते हैं, बट मेरी एक कंडीशन है कि वीडियोस पुल डाउन नहीं होंगी। कहता सर वीडियोस तो पुल डाउन करनी पड़ेगी, पहली कंडीशन। सारा जो भी इस मीटिंग में होगा ये इंफॉर्मेशन बाहर जाएगी नहीं कभी भी। मैं कहा यार मेरी कार, मेरा पैसा, मेरे पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस क्यों? आप अगर मेरे को चलो हरजाना कुछ देना चाहते हो, मेरा तो हरजाना आप दे भी नहीं सकते हो सर। मैं इतने महीने काम नहीं किया। मैंने कहा मेरी ITR रिटर्न्स आप देख लो, मेरे को जो स्ट्रेस दिया ना, इतने की सफारी नहीं होगी जितना आप मेरे को स्ट्रेस दे चुके हो। मैंने कहा वो छोड़ो, पर ये जो भी हमारी सेटलमेंट होगी ना, दैट विल गो टू पब्लिक। उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने 2 बार बाहर गए, वापस आए कि सर जो भी सेटलमेंट करनी है करने को तैयार हैं, बट बाहर नहीं जाएगी। मैंने क्लियर कर दिया कि सर इसका मतलब चैप्टर इज ओवर, जो चीज जाएगी वो लोगों तक जाएगी, एक एग्जाम्पल सेट होगी। नहीं होगी तो क्या है, मेरा पैसा आपने रखा हुआ है ना, रख लो। कब तक रख के बैठोगे? लीगली तो आपने मेरे को देना ही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और सभी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं लीगल क्यों नहीं जा रहा हूं। भाई मैं लीगल इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि मैं लीगल जाऊं। आज तक सभी ने ये चीजें ही करी। अब जैसे जो ये आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनका अपना एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, मैं ऊपर डाल रहा हूं। सेम हुई इनके साथ इसी डीलर ने फ्रॉड किया था। इन्होंने क्या किया, एंड पे देखा कि ये रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, इन्होंने केस कर दिया उस पर। हुआ क्या है, 2 साल हो चुके हैं सर। एंड पे यही है कि सेटलमेंट टेबल पे आओ कर लो। अगर मैं भी केस करता हूं ना सर, केस ऐसे ही चलेगा। केस में यही होगा कि एंड ऑफ इट भी चलो आओ सेटलमेंट कर लेते हैं। तो लोगों तक तो कभी तब तक तो सब ठंडा पड़ जाएगा। अब मुझे अपना जो मेरी डाउन पेमेंट है और EMI का पार्ट है जो 5-6 लाख रुपए इसके बाद डीलर के पास पड़ा है, और जो बेसिक EMI का बेसिक लॉस है इंटरेस्ट का, क्या फर्क पड़ रहा है? मेरी फ्रेश EMI नहीं जा रही है, ये पैसा पड़ा, ये देनदार है मेरे, आज नहीं तो कब कल देंगे ही देंगे। पर उस पैसे को लेने के लिए मैं इनके आगे झुकूं? कभी नहीं झुकूंगा। अगर कोई फैसला होगा तो वो पब्लिक में जाएगा, वीडियोस नहीं डिलीट होंगी। क्यों डिलीट होंगी? लोगों को पता लगना चाहिए कि पहली बार लोग इकट्ठे हुए हैं, लोगों ने स्टैंड लिया है, तो टाटा झुकी है। अगर टाटा पहली बार मेरे शहर में आ सकती है ना, तो आम बंदे ने उसको झुका दिया है। पर अभी भी कहते हैं ना, एक अभी थोड़ा सा उनमें है, अभी भी नहीं। इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, गलती हुई है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, दे शुड एक्सेप्ट इट। अच्छा, जो अब मेरी अगली चीज है, जो मैंने पहले भी बताया कि हम टाटा सभी जाने कहते रहते हैं कि लेना चाहिए, मेड इन इंडिया लेना चाहिए और सब कुछ है। मैंने पहले बता दिया कि वो सारी चीजें फैक्ट असल में तो मतलब बाहर से आती हैं। पर अब अगली चीज कि ये टाटा हमसे दिमाग से खेलता कैसे है। आप मारुति आपके दिमाग में आ रही होगी, मारुति 800 है। 800 जब बंद करी गई तो ऑल्टो 800 बेसिकली कुछ इंप्रूवमेंट्स, इतना टाइम हो गया तो इंप्रूव करके ऑल्टो भी जब आई लोगों के दिमाग में था 800, इट इज बेसिकली ऑल्टो 800। जेन आई, जेन को बंद क्यों करा इन्होंने इतने टाइम बाद? क्योंकि जेन की शेप चेंज करी थी, लोगों को पसंद नहीं आई थी। स्विफ्ट 2004-5 की स्विफ्ट चली आ रही है, आज तक चल रही है। आपने कभी बंद हुआ, मतलब स्विफ्ट नाम बंद हुआ? हिंदोई की उठा लो, i10 उठा लो, आज तक चल रही है, कभी बंद हुई? i20 इतने टाइम से चल रही है, कभी बंद हुई? अब इनका उठा लेते हैं, इनका चिट्ठा उठा लेते हैं।
आप कह रहे हो कि यार टाटा की कार्स बहुत अच्छी हैं, सारे टाटा लवर्स कहते हैं, मैं भी कहता था यार, मतलब मेरी स्टडी नहीं थी ना। मेरे को ये बताओ, टाटा की कार्स जो आज बिक रही हैं, कौन सी कार आपको याद है? जो लेटेस्ट कार आपको याद है ना, वो टियागो है, 2016 में आई है। 2016 से पहले कोई भी कार आज मार्केट में टाटा की नहीं है। टाटा की इतने व्हीकल्स आए हैं जिसकी मैं पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। इनके स्टेट आई, सियारा आई, सुमो आई, इंडिका आई, स्पेकियो आई, इंडिगो मेरीना आई, जीनॉन आई। जब जीनॉन आई थी ना, इतना हल्ला हुआ था कि यार कि अब टाटा ने गेम चेंज कर दिया है। फिर ग्रैंडे आई, विस्टा जब आई थी 2008 में कि यार इन्होंने गेम चेंज कर दी, बेस्ट कार है। उसके बाद नैनो आई, मांजा थी कि डिजायर को कंपटीशन देगी, सारी कार्स आई। वेंचर आई, आर्या आई, जेस्ट आई। जेस्ट के टाइम तो हमें कितना पता ही होगा कि यार इन्होंने कहा था कि यार इतना चेंज कर दिया, पूरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ले आए सब। ये सारी कारें जो मैं आपको बता रहा हूं ना, सारी बंद हो चुकी हैं कार्स। ये पता है, सारी कार्स बंद हो चुकी हैं। और जिन्होंने ये कार्स ली थी, और ये कार चली कितने टाइम है मार्केट में? 6 साल, 7 साल, 8 साल। जिनने ये कार्स ली ना, एंड पे वो, क्योंकि वो फेज आउट होगी, जब कंपनी बंद कर देती है उस कार को, तो उसका रेट क्या रह जाता है? 70,000, 80,000। इन्होंने ये कार सारी बंद क्यों कर दी? कभी सोचा है? क्योंकि आज तक इन्होंने कभी सर्विस दी ही नहीं है। ये हिस्ट्री है इनकी। अगर मारुति ने कभी कार बंद क्यों नहीं की? क्योंकि वो सर्विस देते हैं। हिंदोई ने नहीं बंद करी क्योंकि वो सर्विस देते हैं। रेयर केस में उनकी कोई कार ऐसी होती है जो बंद होती है। इनकी ये सारी कार्स इसलिए बंद हुई क्योंकि ये बदनाम हुई। और टाटा का एक फंडा है जिंदगी में कि जब मुन्नी बदनाम हो जाती है ना, तो मुन्नी बदल दी जाती है। कि जब मुन्नी बदनाम हो जाती है ना, तो मुन्नी बदल दी जाती है। कि जब मुन्नी बदनाम हो जाती है ना, तो मुन्नी बदल दी जाती है। तो ये सारी वो लिस्ट है जो बंद हो चुकी है कार्स की। और जिन्होंने ये कार खरीदी, विस्टा से लेके हर कार खरीदी, उन्होंने कुछ सोच के अपनी जिंदगी का पैसा लगाया होगा कि कल हम इतने साल चलाएंगे, उसके बाद रीसेल होगी। पर जब तक कार चलाते हैं उनको 3 साल 4 साल बाद प्रॉब्लम्स आती हैं, और तब तक ये कार बंद कर देते हैं, क्योंकि पिछली हिस्ट्री इतनी बुरी हो चुकी होती है व्हीकल की, सर्विस तो ये देते नहीं है। और इनके व्हीकल्स की इशू ये है कि ये लोहा ही बेचते हैं, टेक्नोलॉजी तो बेचते नहीं है। इन्होंने तो ये तक ट्राई कर रखा है कि जो बेल्ट्स होती है ना, जो नायलॉन बेल्ट्स होती है, इन्होंने तो वो भी लोहे की डाल के देख रखी हैं। इनका बस चलो टायर भी लोहे के डाल दें। हमें लोहा नहीं चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। और ये हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है इनकी कि सारी कार्स जो भी आज तक आई हैं वो फेल हुई हैं। पर मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये है कि मुन्नी बदनाम होगी, बदल दो, नई लेके आओ, नई ऐड डालो, नई ऐड डालो। कभी ये हमें मेक इन इंडिया पे डाल देते हैं, कभी वोकल फॉर लोकल पे डाल देते हैं, कभी अब जैसे हैरियर आई तो हैरियर को क्या करते हैं, हाँ कभी कोई कार सेफ्टी रेटिंग पे कि 5 स्टार रेटिंग है, 4 स्टार रेटिंग है, मानता हूं चाहिए। पर अब तो मार्केट में 3-4 स्टार वाली तो इतनी गाड़ियां आ चुकी हैं, अब तो हमें रिलायबिलिटी भी चाहिए। एक बंदे ने मतलब मेरे को बहुत सही कहा, कहते सर कि आप जो कार चला रहे हो, एटलीस्ट जो सफारी आपने ली थी तो ये सोचो कि आप सेफ थे उस कार में, वरना कोई और होती तो उड़ गए होते। और भाई हाँ ठीक है, वो खड़ी रहती थी, सेफ ही था, ऑटोमेटिकली सेफ ही था। भाई चलानी भी तो है कार, मेरे को बंदे ने चलानी भी तो है कि खड़ी रखने के लिए लेनी है, सेफ्टी चाहिए पर गाड़ी चलने वाली भी चाहिए। हर एक में इनकी स्ट्रेटजी है। अब ये जो टियागो आई है 2016 में आई है, एल्ट्रोस जो आई है 2020 में आई है। मैं एक्टिव गाड़ियां बोल रहा हूं इनकी। 2016 वाली सबसे पुरानी गाड़ी है टियागो, उसके बाद एल्ट्रोस 2020 वाली, टाइगोर आई है 2017 में, नेक्सॉन आई है 2017 में, हैरियर आई है 2019 में, ठीक है। और सफारी इन्होंने पुरानी देखी मुन्नी की, अब तक तो लोगों के दिमाग से निकल गई, इसको ग्रेविटास नाम से लेके आना था, इस मुन्नी को सफारी के नाम से ले आते हैं कि यार जहां इतने भी हमारे सारे पाप धुल गए। पर जिसने टियागो 2016 ली है वो आज की डेट में तो रो रहा है। होगा क्या जब ये कार 2022-23 में, अगर ये इनका ये ब्लड लाइन है, अगर यही किया इन्होंने ना, जो ये करते आ रहे हैं ऐसा ही किया, तो ये कार तो बंद होगी, ये मुन्नी भी बदनाम होगी। क्योंकि जो हाल है इनका, लोगों के पैसे का क्या होगा? हमारी इमोशंस के साथ खेल रहे हैं कि 4 स्टार मेड इन इंडिया। और मैंने बता दिया मेड इन इंडिया क्या है, इसमें कौन सा मेड इन इंडिया? स्टील है ना, मेरे को लोहा वैसे खरीद लूंगा मैंने टेक्नोलॉजी चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, मेंटल स्ट्रेस नहीं मेरे को चाहिए। ये हर बंदे के साथ हो रहा है। जो भी कार लेने जाए पहले ये हिस्ट्री देख ली, ये विकीपीडिया पे है, टाटा मोटर्स की विकीपीडिया पे आप निकाल सकते हैं ये चीज, टाटा की नहीं, टाटा मोटर्स विकीपीडिया, उस पर आपको सारा ये चीज निकल जाएगी, एक एक चीज कि ये कार सबसे पुरानी कार कौन सी है, टियागो है ना 2016 में। क्या हम मार्केट में कोई अगर ब्रांड ले रहे हैं, हम पुराना ब्रांड लेंगे ना, जो पुराना ब्रांड की कोई हिस्ट्री इन्होंने नहीं छोड़ी कि बदनामी तो अपने ये हर बार छांट देते हैं, टियागो भी बंद कर देंगे, क्या रह जाएगा? अब नेक्सन के कितने मॉडल्स ये बंद कर रहे हैं इन्होंने, आई मीन उसका भी मैं डॉक्यूमेंट ट्राई करूंगा आपके इसमें डाल दूं। 4-5 मॉडल्स बंद कर रहे हैं क्योंकि नेक्सन में बहुत प्रॉब्लम्स आई। लोग मुझे लिख रहे हैं कि यार नेक्सन ईवी हम प्लान कर रहे थे। पहली चीज भाई, ईवी मत लो, ईवी में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नेक्सन की ईवी में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि आप गूगल खोलोगे, आप टीम BHP खोलो, कल भी इतनी बड़ी न्यूज़ थी। आप एक गगन चौधरी जी हैं, यूट्यूबर हैं, उन्होंने जो मैंने एक वीडियो में मैंने भी बोला हुआ है कि यार ये R&D हम पे कर रहे हैं।
उन्होंने पूरी वीडियो डाल रखी है जिसमें उन्होंने बता रखा है कि कैसे ईवी वाले लोग परेशान हो रहे हैं और कैसे R&D उन पे हुई है कि कोई टेस्टिंग ही नहीं हुई, और उसमें अकेले बैटरी इशू नहीं आ रहे, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अगर यही ले रही ना, ये मेरे पे केस ठोक देंगे तो मैं गारंटी वर्ड रिमूव कर देता हूं। मैं ये कहता हूं कि अगर हिस्ट्री इनकी जो हिस्ट्री के हिसाब से हम जज करें ना भाई, जजमेंट तो बंदा कर सकता है ना टाटा जी, तो अगर जजमेंट करें ना तो ये बंद हो जाएगी बहुत जल्दी। और आप इसकी वीडियो जो है ना, मैं ईवी की, ये मैं उसमें डाल दूंगा, आपको लिंक में डाल दूंगा, गगन चौधरी जी की जो वीडियो है। और एक बड़ी चीज, जब भी कोई इनके अगेंस्ट बोलता है, जैसे यूट्यूबर कोई भी अगेंस्ट बोलता है, कितने यूट्यूबर है जिन्होंने अगेंस्ट बोला, उसके बाद इनको इनवाइट नहीं देते, इनको बुलाते नहीं, इनको गाड़ी नहीं देते टेस्ट ड्राइव के लिए। गगन चौधरी जी ने भी सफारी की टेस्ट ड्राइव, जो मैंने इनका जो रिव्यू पढ़ा था उसमें सुना था, उसमें साफ बोल रहे थे कि यार इसके फिट एंड फिनिश में प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता अब उसके बाद उनको पंच पुंच किसी के में बुलाएंगे, कभी भी बुला क्या करेंगे, ये तो नए नए बंदे खड़े कर देते हैं, क्योंकि इनको तो PR गाइस चाहिए, नए हम आपको प्रमोट कर देते हैं। सच तो ये है ना, सच तो ये है, जो आपके पास कोई भी 2016 से पुरानी कार नहीं है आज की डेट में। क्यों नहीं है? 1990 से आपकी कारें चलती आ रही हैं, कोई भी कार 7 साल से ऊपर क्यों नहीं चलती है भाई? अपनी आरिया निकाली, आरिया 16-16.5 लाख की लोगों ने ली, ठीक है, एंड पे जब बेचने गए बाजार में उसको कोई 40-50 हज़ार नहीं दे रहा था, इन्होंने तो फेज आउट कर दी। अगर इतना ही था कि हेक्सा आई थी, हेक्सा एरिया के लिए आते नहीं, क्यों हेक्सा क्यों निकाली? वही तो चीज थी ना, उसको इंप्रूव्ड वर्जन था ना हेक्सा, क्योंकि आरिया बदनाम हो गई थी, आरिया इन्होंने बंद कर दी। जिसने 16 लाख रुपए लगाया उसको 50 हज़ार मिल रहे हैं, तो वो बंदा क्या करता है बेचारा? सर्विस सेंटर वापस जाता है, टाटा वालों के पास सेल्स पे जाता है, टाटा वाले वो गाड़ी वापस ले लेते हैं कि यार 1.5 लाख में हम आप तेरी गाड़ी खरीद लेते हैं, तो टाटा की गाड़ी दूसरी लेगा। मतलब धक्के से टाटा वाले को टाटा की छोटी कार चिपका दी जाती है कि यार अब ये ले जा तू, तो बेचारा कहता है यार बाजार में मैं लेने से अच्छा 90 हज़ार बच रहा है, अब गाड़ी अच्छी होगी। होगा क्या? यही होगा। मतलब गाड़ी आएगी वापस, बंदा फंसेगा, छोटी गाड़ी लेगा। हेक्सा बंदे ने 2017 में ली, 2020 में बंद कर दी। अब जिसने 2019 या 20 में ली थी, उस बेचारे को तो ऑलरेडी उसकी वैल्यूएशन अगर 16-17 लाख उसने लगाया, तो 7 लाख भी नहीं रह गया उस दिन ही। और आज की डेट में अगर 2 साल बाद बेचने जाएगा ना, लाख रुपया नहीं उसको कोई मिलेगा। तो कैसा पैसा है ये? टाटा फ्रॉड नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है? मेरे को आप खुद बता दो, इज़न्ट इट अ फ्रॉड? हम फिर भी मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। भाई फैक्ट्स पे तो जाएंगे ना, फैक्ट्स पे तो हम बहस कर सकते हैं। टाटा जी इस पे तो नहीं केस करोगे हम पे? मेरे को अगर किसी ने ये फैक्ट्स दिखाए होते, मेरा दिमाग अच्छा होता, मतलब मैंने पढ़े होते, मैं तो नहीं लेता। मैं फंस गया जब मैंने इनको इंटीरियर स्टडी किया, जब ये खरे जी मेरे सामने आके बैठे, जिनको मैं खरी मैंने सुनाई है, तब मेरे को पता लग गया कि ये लोग कस्टमर सेंट्रिक है ही नहीं, इसीलिए इनकी गाड़ियां बंद होती हैं शुरू से। इनके पास सॉल्यूशंस नहीं होते, R&D हम पे होती है, इसीलिए। तो ये फाइट डीलर की बिल्कुल है मेरी, पर टाटा के अगेंस्ट ओपन फाइट है, क्योंकि मैं फैक्ट्स पे बात करता हूं। मेरे साथ हुआ, मैंने देखा, और हर लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको उन्होंने देखा हुआ है। और इनके PR वाले जो गाइज हैं, कर दे बीच में आके गालियां लिख लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिसलाइक ठोकी जाओ। उन्होंने मेरे को साफ बोला कि सर हमारे भी PR के बंदे लगे रहो यार, क्या फर्क पड़ता है। सच बोल रहा हूं, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। मेड इन इंडिया तो महिंद्रा जी भी कर रहे हैं ना, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा हूं भाई? मेरे उनका इंजन जो है पूरा अंदर बना रहे हैं, वो खुद बना रहे हैं, वो तो मैं मेड इन इंडिया बोलूंगा। है पूरा मैन्युफैक्चर, उनका इंजन यहां बनना। आपका इंजन तो फिएट से ले रहे हो, आपको कौन सा मेड इन इंडिया? क्या है आपका मेड इन इंडिया? चिप आपकी बाहर से आ रही है, हर चीज तो आपकी बाहर से आ रही है, फिर भी मेड इन इंडिया, फिर भी मेड इन इंडिया, फिर भी मेड इन इंडिया। मतलब कब तक यार, कब तक चलोगे? इनके हाल क्या है? पहले कभी ये एक्शन लिया आज तक इन्होंने? मुकुल जैन जी का केस है, उसमें क्या हुआ, पुरानी कार दोबारा बिल करके पकड़ा दी गई। एक चैनल है DIV जो चैनल है, उनको क्या किया गया, उनको 7 महीने पहली पुरानी गाड़ी चिपका दी गई। ऐसे चिराग खन्ना का केस है दिल्ली में। एक अपने हनी जी का केस है, जिसमें वो हनी और वो हैं अयू जी हैं, उन्होंने मतलब टेस्ट ड्राइव ली हैरियर की। जो प्रॉब्लम्स मेरे को एक पार्ट ऑफ आई, मेरे को ये प्रॉब्लम्स तो आई, वो आप उसका भी वीडियो, मतलब सभी का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालने वाला हूँ। उनको क्या किया, उनकी गाड़ी रास्ते मतलब टेस्ट ड्राइव में इतने एरर्स आए, उनको उल्टी गालियाँ निकाली उन्होंने। इन सभी ने जब भी हाईलाइट किया है ना, कंपनी ने कभी डीलरशिप पे एक्शन नहीं लिया है, तो क्या करेंगे ये? डीलरशिप पे कभी एक्शन लेंगे? मेरा केस इन एंड आउट क्लियर है। इसमें ये चीज़ है सर, बाप भी चोर है, क्योंकि ये एक लेमन था जो पकड़ा दिया गया। बेटा कहता कि बाप ने जहाँ चोरी कर ली मैंने भी कर ली। अब बाप बेटे पे एक्शन नहीं लेगा, चुप साइलेंटली बैठे हैं कि यार, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है। तो अब हमें समझना है यार, मतलब हम कब तक यार इनके पर्दे डालते रहेंगे। तो अभी तक की अपडेट तो यही थी। शायद मैं बहुत पॉइंट्स मिस भी कर गया हूँ, पर ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो थैंक यू यार, थैंक यू एवरीवन, क्योंकि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है कि मैं सोच नहीं सकता था। और मैं दोबारा रिपीट करूँगा, पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि टाटा हिली है। स्टैंड तो यार मैंने लिया, मान लिया मैंने स्टैंड लिया, मैंने अपने लिए स्टैंड लिया, पर आप लोगों ने मेरे लिए स्टैंड लिया ना।
अल्टीमेटली मैं तो वहां सिर्फ फेस था जिसको इतना गट्स मिल गए कि इनको बैठा के मैं ये कह सकूं कि उठना, उठ जाओ, वरना सुननी पड़ेगी जो आप लोग आज तक करते आ रहे हो। ये आप लोगों के कारण हुआ है। मुझे मेरे पैसों की टेंशन नहीं है, वो अटके रहे, पर मैं कोर्ट केस नहीं करूंगा, क्योंकि अगर कोर्ट केस करूंगा तो जैसे मैंने बताया तो ये ऑब्वियसली ये आ जाएगा कि अब मैटर सब जुडिस है, मैं लोगों में नहीं बोल सकता, ना ही मैं इन पे ये सोशल मीडिया में प्रेशर डाल सकता हूं। इसलिए ये मेरे पे कुछ करना चाहे कर सकते हैं, मैं इन पे अभी केस फिलहाल कोई केस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं इन पैसे को इनके पास पड़ा आ जाएगा, सब कुछ है, इनको मैंने एक्सपोज करना है और यही चीज मैं करूंगा और विद फैक्ट्स करूंगा। प्लीज फैक्ट्स को किसी को अपने पर्सनल व्हीकल के लिए मत लेके जाएं। मेरी जो भी चीज़ है वो ऑन बेसिस ऑफ फैक्ट्स है। मैं भी टाटा लवर था तभी मैंने ली, मुझे हैरियर की लुक पसंद आई इसीलिए मैंने ली। और इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है। कभी अच्छा हेक्सा और जो हेक्सा हैरियर और सफारी को इन्होंने 5 स्टार पे प्रमोट नहीं करके ओमेगा प्लेटफॉर्म पे कर दिया। मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ना सर, किसी को 4 स्टार किसी को 5 स्टार के बेसिस पे कर दो, तो इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये चलती आ रही है। तो अब हमें इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जितने देनी है ये जेन्युइनली, जैसे ये क्या करते हैं, कभी पायलट व्हीकल्स डाल दिए हैरियर के किसी मिनिस्टर के और आप ही पीआर ने डाल दिया कि सर देखो वहां पे भी हमारी हैरियर बिक गई कि गवर्नमेंट हमारी हैरियर ले रही है। भाई ये सारे स्टंट्स हैं, स्टंट्स से बचो। हमें प्रैक्टिकल कार चाहिए जो सड़कों पे चलें, हमें टेंशन ना दें। हमें स्टील चाहिए तो हमारे स्टील हम बिल्कुल लेंगे, टाटा का स्टील लेंगे। मेरे घर में भी सारा टाटा का सरिया ही लगा जी। और मैं जाते जाते एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, कोई भी पर्सन, कोई भी न्यूज़ चैनल, कोई भी यूट्यूबर अगर इस वीडियो को अपने चैनल पे कहीं पे ये शेयर करना चाहता है तो प्लीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं क्रिएटिव कॉमन्स के अंदर डाल रहा हूँ। और अगर कोई भी पर्सन टाटा की कार कंसिडर कर रहा है तो प्लीज़ उस तक ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उनको भी रियलिटी पता लग जाए। डिसीजन उनका है, सब कुछ उनका है, पर हमारा मोटिव ये है कि जो हमारी स्टोरी है वो लोगों तक पहुँचे और जो फैक्ट्स हैं वो पहुँचे। डिसीजन उन्होंने आप लेना है,